निधि तेरो करये कृपा निधि तेरो ऐसो उदार ऐसो उदार प्यारा 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 लगे हो दुलारा लगे प्यारा लगे हो दुलारा लगे रघुबीर मुरी सजनी प्यारा लगे रघुबीर मुरी सजनी प्यारा लगे प्यारा लगे हो दुलारा लगे प्यारा लगे हो दुलारा लगे रघुबीर मुरी सजनी प्यारा लगे रघुबीर मुरी सजनी रघुबीर मुरी सजनी प्यारा
रघुवीर मोरी सजनी प्यारा लगे, रघुवीर मोरी सजनी प्यारा लगे। छोटे छोटे तरकस छोटी धनुइया, छोटे छोटे तरकस छोटी धनुई, छोटे छोटे तरकस छोटी धनुइया, छोटे छोटे तरकस छोटी धनुई, छोटे छोटे तरकस छोटी धनुइया, छोटे छोटे तरकस छोटी धनुइया। छोटो सो लक्ष्मण वीर मोरी सजनी प्यारा लगे, वीर मोरी सजनी प्यारा लगे, रघुवीर मोरी सजनी प्यारा लगे। प्यारा लगे हो दुलारा लगे, प्यारा लगे हो दुलारा लगे, रघुवीर मोरी सजनी प्यारा लगे, रघुवीर मोरी सजनी प्यारा लगे। राम जी के सोहे केसरिया जामा, राम जी के सोहे केसरिया जा, राम जी के सोहे केसरिया जामा, राम जी के सोहे केसरिया जा, राम जी के सोहे केसरिया जामा, राम जी के सोहे केसरिया जामा, राम जी के सोहे केसरिया जामा, राम जी के सोहे केसरिया जामा। सिया जी के सोहे पग चीर मोरी सजनी प्यारा लगे, रघुवीर मोरी सजनी प्यारा लगे, रघुवीर मोरी सजनी प्यारा लगे, रघुवीर मोरी सजनी प्यारा लगे। ओ प्यारा लगे हाँ दुलारा लगे, प्यारा लगे हो दुलारा लगे, रघुवीर मोरी सजनी प्यारा लगे, रघुवीर मोरी सजनी प्यारा लगे। कानरदास कहे दर्शन हित, कानरदास कहे दर्शन हित, कानरदास कहे दर्शन हित, कानरदास कहे दर्शन हित, कानरदास कहे दर्शन हित। भई संतन की वीर मोरी सजनी प्यारा लगे, भई संतन की वीर मोरी सजनी प्यारा लगे, रघुवीर मोरी सजनी प्यारा लगे, रघुवीर मोरी सजनी प्यारा लगे। ओ प्यारा लगे हो दुलारा लगे, प्यारा लगे हो दुलारा लगे, प्यारा लगे हो दुलारा लगे, प्यारा लगे हो दुलारा लगे। ओ प्यारा लगे हो दुलारा लगे, प्यारा लगे हो दुलारा लगे, ओ प्यारा
व्यासपीठ से आप सभी को हमारा जय सिया राम। व्यास पूजन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं अपने पूज्य आदरणीय चाचा जी को, श्री जय नारायण जी अग्रवाल को। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्ता आसि त्वमेव केवलं धर्ता आसि त्वमेव केवलं भक्ता आसि त्वमेव सर्वं कलविदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं मृतं वच्मि सत्यं वच्मि भवत्वं माम् अवभक्तारम् अवधूतारम् अवधातारम् अवधातारम् अवानूचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवचोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोदवात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमीशति सर्वं जगदिदं त्वयि वृद्ध्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। मैं स्वागत करना चाहता हूं आदरणीय श्री राममणि जी त्रिपाठी सीधी से पधारे हुए हैं। श्रीमती पद्मत जी त्रिपाठी आप भी सीधी से पधारी हुई हैं। श्री प्रशांत जी शुक्ल एडीजे मैयर आप भी पधारे हैं मैयर से, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। व्यासपीठ पर विराजमान रामचरितमानस के पूजन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री राममणि जी त्रिपाठी सीधी, श्री प्रशांत जी शुक्ल एडीजे मैयर। साथ में ही मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय श्री सुनील जी असाठी जी को। मैयर से ही पधारे आदरणीय श्री कन्हैया लाल जी शुक्ल, आपसे भी अनुरोध है आप आकर के हमारा श्री का पूजन करिए। गुरुदेव भगवान की जय। मैं व्यास पूजन के लिए आमंत्रित करता हूं श्री हर्ष अग्रवाल को। अमृत वचन। मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा भक्त करता है, शरीर में प्राण प्रतिष्ठा भगवान करते हैं, दोनों ही जड़ को चैतन्य करते हैं। स्वामी श्री मैथिली शरण जी। अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करता हूं
श्रीमती ऋचा अग्रवाल जो रायपुर से पधारी हुई है, महाराज श्री के प्रिय शिष्य। जय सिया राम। प्रवचन में पधारे सभी राम कथा पिपासु श्रोताओं को मेरा प्रणाम। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। इस चौपाई से महाराज जी हम सभी को कथा में प्रवेश करवाते हैं। महाराज जी ने हमें यह सिखाया कि सत्संग जीवन से जुड़ा होना चाहिए, अन्यथा वह कथा न होकर व्यथा का गुणगान मात्र होगा। सभी पुराणों, शास्त्रों और ग्रंथों का सार रामायण में समाहित है। महाराज जी ने जीवन में खुश रहने का बहुत ही सरल सूत्र दिया है। अपना अहम ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर दो और हमेशा दूसरों के अहम का सम्मान एवं रक्षा करो। भगवान जी ने हम सभी को सबसे अनमोल वस्तु वाणी दी है, जिसका सदुपयोग कीजिए। बुढ़ापा आते आते तक सुनाई और दिखाई देना कम हो जाता है, वाणी यथावत बनी रहती है। महाराज जी ने कहा, सत्संग घाटे का नहीं परम लाभ का सौदा है। महाराज जी, आप अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ अपने आराध्य परम पूज्य गुरुदेव श्री राम किंकर महाराज श्री की सेवा की है और अभी भी कर रहे हैं। जिस प्रकार हनुमान जी कहते हैं, राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम, उसी प्रकार महाराज जी भी बड़े महाराज जी के कार्य मानस प्रवचन और राम कथा के माध्यम से जन कल्याण हेतु कार्य कर रहे हैं। महाराज जी, आपका स्वभाव एकदम सहज, सुलभ और सरल है। मैं भी आपसे हर दिन कुछ सीखती हूँ और आगे भी सीखती रहूँगी। पिछले 6 दिवस से चल रही श्री राम कथा का आज पूर्ण दिवस है। महाराज जी, मुझे पूर्ण दिवस कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा क्यों होता है कि अच्छे दिन बहुत जल्दी बीत जाते हैं। इसलिए मैं पूरे छतरपुर परिवार की ओर से श्री राम कथा की पावन गंगा का प्रवाह के लिए पुनः आपको आमंत्रित करती हूँ और ठाकुर जी से एवं बड़े महाराज जी से यह विनती करती हूँ कि श्री राम कथा इस दिव्य प्रांगण में निरंतर चलती रहे। मैं अपने पिता श्री जयनारायण अग्रवाल जी और पूरे बुंदेलखंड परिवार की ओर से आप सभी श्रोताओं का के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ कि आप नित्य कथा में पधारें। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, ऑनलाइन टेलीकास्ट टीम, गजल स्टूडियो, सुरेश साउंड, ट्रैफिक पुलिस, नगर पालिका, छतरपुर प्रशासन और समर्पण क्लब के सभी आदरणीय सदस्यों का धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी ने इस आयोजन को सफल बनाने में हमारा सहयोग किया और मुझे पूरा विश्वास है कि यह सहयोग हमें सदैव मिलता रहेगा। मैं उन सभी साथियों को भी धन्यवाद कहना चाहती हूँ जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस आयोजन में सेवा दी है। मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले महाराज जी, आपके साथियों श्रीकांत भैया, विक्रम भैया, शिवम भैया और विनय भैया का भी धन्यवाद करती हूँ। महाराज जी, आपके छतरपुर परिवार को पुनः आपका इंतजार रहेगा। जय सिया राम। इसी श्रृंखला में मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय श्री लखन जी असाठी जी को।
स्वागत के कर्म में मैं आमंत्रित करता हूँ पूज्य बाबूजी, आप जो नौ से पधारे हुए हैं, हमारे परिवार के सबसे बुजुर्ग बड़े हैं। आप भी महाराज श्री का पूजन करेंगे। लखन लाल जी असाठी। पूज्य महाराज श्री मैथिली शरण जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, पूज्य श्री रामकिंकर जी महाराज, श्री रामचरितमानस, गोस्वामी तुलसीदास और आप सभी श्रोताओं के चरणों में भी मैं प्रणाम करता हूँ। हालांकि ऋचा बिटिया ने सारी बातें यहाँ कह दी हैं, लेकिन मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है कि मुझे इस मंच पर दो शब्द कहने का मौका मिला है। पिछले 6 दिनों में लक्ष्मण चरित्र के माध्यम से महाराज जी ने जो भी बातें कही हैं, जैसा कि ऋचा बिटिया ने कहा, उनको हमें अपने जीवन से जोड़कर हम देखते हैं तो वो सारी बातें लगता हमारे लिए ही कही नहीं। और ये चीजें जब हमारे संस्कार में आती हैं तो जिस सुख और आनंद की बात हम अपने जीवन का उद्देश्य लेकर करते हैं, वो ऐसे पूरा होने का मार्ग प्रशस्त होता हुआ दिखाई देता है। महाराज जी ने बहुत ऐसे संकेत दिए, ऐसे सूत्र दिए कि हमारी दृष्टि जो है उसमें परिवर्तन की कैसे जरूरत है। सूर्यास्त को लेकर महाराज जी ने कहा कि वो तो आपकी दृष्टि से दूर गया है, सृष्टि में तो वो है। तो लगता है हमें सृष्टि को देखने के लिए अपनी दृष्टि को और व्यापक जो करने का कार्य है वो सत्संग के माध्यम से ही संभव है। रामचरितमानस, उससे मुझे लगता है कि जैसा कि कहा अभी, सारा सार उसी में समाहित है। उसका हम यदि जीवन में उपयोग करते हैं तो जो हमारा सुख, शांति और समृद्धि, आनंद का रास्ता है वो प्रशस्त होता है। महाराज जी ने कहा था संवाद, कितना अच्छा एक लाइन में सूत्र है कि कोई बात कह रहा है उसको हम भाव से सुन लें बस, और विवाद क्या है कि भाव से कोई कह रहा है और हम उसको ज्ञान से सुन रहे हैं। तो ये बहुत सारे सूत्र जो यहाँ मिले वो निश्चित रूप से हमारे जीवन में उनको उतारने के लिए, संस्कारों में जीने के लिए। मौन की इतनी अच्छी परिभाषा, इतनी अधिक स्पष्टता मैं अपने खुद के जीवन में देख पाया महाराज जी के माध्यम से, वो अद्भुत है। अकेले वाणी का मौन मौन नहीं है, बहुत सारी जो शरीर की इंद्रियां हैं वो शांत होती हैं तो वो मौन है। महाराज जी ने कहा था नो क्लेम नो ब्लेम, कितना बढ़िया सूत्र है ये। इसके साथ हम निश्चित रूप से आनंद से जी सकते हैं। हम पुरानी फाइलें खोलते हैं। भगवान महाराज जी ने जैसा कि कहा कि विभीषण जी भी आए, सुग्रीव जी भी आए, कली गाता सुख शारंग आए। भगवान जी पुरानी फाइल नहीं खोलते हैं, हम लोग पुरानी फाइलें खोल रहे हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि ऐसे प्रभु जो आपके पुराने किसी भी प्रकरण को सब नजरअंदाज करके शरणागति में ले लेते हैं, उनकी शरण में जाने में हमें क्या संकोच है। और लक्ष्मण जी के चरित्र के माध्यम से जो भाई जी ने कहा था क्षमा क्षमा मंदिर दो भ्राता, ये असाधारण बात है। हमारे सबके बीच में वो क्रोध, आवेश, तेज के रूप में प्रतिष्ठित है, पर परशुराम जी कह रहे हैं कि वो तो क्षमा के मंदिर है, क्षमा के निधान है।
जनक जी ने भी यही कहा कि मोहि कृतकृत्य कीन्हु भाई। कृतकृत्य की व्याख्या महाराज जी ने पहले भी की है, वो तो असाधारण है। वो अपने आप में हमारे कर्मों की पूर्णता को प्रतिबिंबित करता है। मैं जब अगले वर्ष की बात हो रही है तो महाराज जी की चौपाई को ही उन्हीं को सुनाता हूँ, सदा रहो पुरावत जाता। और ये मुझे लगता है कि मैं जब भाई जी कह रहे थे कि सम्माननीय गायत्री देवी जी का कहना था कथा चलनी चाहिए, तो मुझे लगता है ये बात मैं परम सम्माननीय जो कि सूक्ष्म रूप में यहाँ हैं गायत्री भाभी जी, उनकी तरफ से आपसे विनय कर रहा हूँ, सदा रहो पुरावत जाता। मैं अधिक समय नहीं लूंगा, समय तो ले ही लिया हालांकि। आप सभी श्रोताओं के प्रति बुंदेलखंड परिवार की ओर से जय भैया, परम श्रद्धेय जयनारायण जी अग्रवाल, जय भैया, अशोक भैया और पूरे परिवार की ओर से आप सभी के प्रति कृतज्ञ हूँ, क्योंकि महाराज जी ने जो बात कही थी तत्व की, मूल से जुड़े रहने की, वो हम इस परिवार में देख सकते हैं कि मूल से इनका कितना जुड़ाव है और उस जुड़ाव का लाभ किसी न किसी रूप में हम सभी को प्राप्त होता है। तो मैं इस पूरे बुंदेलखंड परिवार के चरणों में नमन करता हूँ, जिनकी कृपा से, जिनके सहयोग से हम इन चीज़ों को ग्रहण कर पाते हैं। महाराज जी का सत्संग हमें उनकी कृपा मिलती है। महाराज जी के बारे में पर्सनल में जरूर कहूँगा कि कभी भी आप महाराज जी से मिल लीजिए, आपकी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी, आप में ऊर्जा का संचार हो जाएगा। व्यक्तिगत रूप से आपसे कभी मिलकर देख लीजिए, मेरे जीवन का ये अनुभव। तो मैं पुनः आप सभी श्रोताओं की ओर से महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं, उनके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और आप सभी की ओर से बुंदेलखंड परिवार के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। श्रीकांत शास्त्री जी, विक्रम जी, शिवम भैया, विनय जी, आप सभी के चरणों में भी नमन करता हूं कि महाराज जी का सानिध्य आप सतत प्राप्त है, यह आपका सौभाग्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत की श्रृंखला में मैं एक नाम भूल गया, माफ कीजिएगा। श्री सुरेंद्र जी अग्रवाल, वरिष्ठ पत्रकार, आप शीघ्र आकर के महाराज श्री विराजमान व्यास पूजन करेंगे। एक सूचना आपको और दे देता हूँ, कथा के उपरांत श्री रामायण जी की आरती होगी। उस समय आप सभी लोग अपने स्थान पर खड़े रहेंगे। संपूर्ण कल्याण परिवार से मैं आग्रह करूँगा कि वे लोग सामने की पंक्ति में आकर के रामायण जी की आरती करेंगे। बाकी आप लोग भावपूर्ण रूप से अपने स्थान पर ही खड़े रहेंगे। अब मैं महाराज श्री को आमंत्रित करता हूं, आप हम सबको राम कथा गंगा में करके चलें। पूज्य महाराज श्री। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता राम सीताराम सीता राम सीताराम 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 सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता राम सीताराम राम सीताराम 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 सीता राम सीताराम सीता राम सीताराम राम सीताराम 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 ओम मंगलमूर्तये नमः गणाधिपतये नमः शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघम् निर्वाण शान्तिप्रदम् ब्रह्मा शम्भु फणीन्द्रसेव्यमनिशम् वेदांत वेदं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरम् भूपालचूडामणिं रक्ताम्बोज दलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कृतं श्यामङ्गं दुभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यामृत सागरं प्रियगणैर्भ्रात्रादिभिर्भावितं वन्दे विष्णु
शिवादिसेव्यमनिशम् भक्तेष्टसिद्धिप्रदम् अतुलितबलधामम् हेमशैलाभदेहम् दनुजवनकृशानुम् ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानम् वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तम् बात जातम नमामि। गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बलदौ सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके युगा पद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पावो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर बिमल यश जोदायक फलचारि हृदय विराजत राम सिय और दास हनुमान ऐसे श्री गुरुदेव को बारंबार प्रणाम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की गुरुदेव भगवान की गंगा मैया की जय जय सीताराम। मैं अपनी संपूर्ण श्रद्धा श्री रामचरितमानस गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज और अपने गुरुदेव के श्री चरणों में अर्पित करता हूँ। भूरि भाग भाजन भयऊ मोहि समेत बलि जाऊं जो तुम्हारे मन छाण छलो कीन राम पद ठाऊं। समेत बलि जाऊं जो तुम्हारे मन छाड़ चलो कीन राम पद ठाऊं। पुत्रवती जुवती
जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। न तरु बांझ भली बादी बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। तुमरे ही भाग राम बन जाहि, दूसर है तो तात कछु नाहि। सकल सुकृत कर बड़े फल एहु, राम सिए पद सहज सनेहु। राग रोस ईर सामद मोहु, जन सपने हूँ इन के बस होहु। सकल प्रकार बेकार बिहाई, मन क्रम बचन करहु सेवकाई। तुम कहाँ बन सब भांति सुफासु, संग पितु मातु राम सिय जासु। जेहि न राम बन लहाहि कलेसु, सुत सोई करहु इहै उपदेसु। जेहि न राम बन लहाहि कलेसु, सोई तो करेहु इहै उपदेसु। मातु चरण सिरुनाई, चले तुरत संकित हृदय। बागुर विषम तुराई, मनहु भाग मृग भाग बस। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार। सुनी आचर जो न मानी हैं, जिनके विमल विचार। जिनके विमल विचार। भगवान श्री रामभद्र, अनंत करुणामयी माँ श्री किशोरी जी और गुरुदेव भगवान की महती कृपा के फलस्वरूप हम और आप यहाँ पर पिछले 6 दिन से पीछे बातचीत कर रहे हैं। कुछ लोग अगर आवाज जाए तो रोक देना। राम कथा की चर्चा के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए। बड़े घर से लेकर के छोटे घर तक, एक वचन से लेकर के बहुवचन तक, और इस एक वचन से लेकर बहुवचन तक, सबके प्रति मेरी बहुत बहुत मंगल कामना और आशीर्वाद। मैं जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं उनके प्रति एक मंगल कामना प्रारंभ में ही करना चाहता हूँ, कहीं भूल न जाऊं कि छतरपुर के ही नहीं, संसार में जितनी स्त्रियां अपने पुत्र को जन्म दें वो सारी स्त्रियां पुत्रवती कहलाएं।
आप पुत्रवती की व्याख्या सुन चुके हैं, इसलिए आशा है समझ गए होंगे। हमें गर्दन हिलाना बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए कथा कहते कहते हम भी गर्दन हिलाते रहते हैं। तो अगर बात समझ में आती है, हमारी बात अच्छी लगती है तो भी गर्दन हिलाओ, जब बुरी लगती है तब तो हिलाते ही हो, वो तो आप उसके लिए प्रसिद्ध हो। तो इसलिए हम आपको पुत्रवती देखना चाहते हैं, और जितने पुत्र संसार में पैदा हों उनके लिए हम मंगल कामना ये करना चाहते हैं कि धन्य जन्म जग तीतलतासु, पिता ही प्रमोद चरित सुन जासु। जितने बच्चे पैदा हों उनके पिता को उनके सुयश को सुन करके बहुत आनंद मिले। मेरा ऐसा मानना है कि इससे बड़ा आशीर्वाद रामचरितमानस में और कोई नहीं है। अगर भक्ति का आशीर्वाद आपको दे दें तो आपको लगेगा कि हमारी बात ऊपर से निकल गई, ये तो भक्ति की बात कर रहे हैं। जितने भी लोग हमें YouTube के माध्यम से प्रवचन सुन रहे थे, हमें टेलीफोन पर ना जाने कितने भी सुझाव देते रहते थे, हम उनके श्री चरणों में ये प्रणाम करते हैं। एक सज्जन ने हमसे कहा कि आपके प्रवचनों में से कुछ धार्मिक पुट को कम कर दीजिए, व्यवहारिक पुट को बढ़ा दीजिए। हमने कहा धार्मिक पुट को जब कम कर देंगे तो कथा निष्प्राण हो जाएगी। हमारे पूज्य संत जिनके चरणों में हमारे गुरुदेव पूज्य श्री राम किंकर जी महाराज भी रहे, स्वामी अखंडानंद जी महाराज, जब मैं पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज का नाम लेता हूं तो मुझे अपने दादाजी की तरह उनका नाम लगता है, और जब मैं अपने महाराज श्री का नाम लेता हूं तो अपने पिताजी की तरह नाम लगता है, और जब मैं आपको देखता हूं तो आपको परिवार के रूप में देखता हूं। अगर आपको मेरी बात में कहीं भी सत्य लगता हो तो परिवार के छोटे प्राणी को मान करके मुझे कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। महाराज जी ने मुझे बताया, मैं तो उस समय शायद पैदा भी ना हुआ हूं, कि जब श्रीमद् भागवत का अनुवाद आपने जरूर, जो विज्ञ श्रोता यहाँ बैठे हैं उनको पता होगा कि जो श्रीमद् भागवत गीता प्रेस के द्वारा निकाली गई है, 2 भागों में भी है और मूल रूप में एक भाग में केवल संस्कृत में है, हिंदी रूपांतरण के साथ वो 2 भागों में है। उसका जो हिंदी रूपांतरण है, अनुवाद है श्लोकों का, वो पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज जिस समय उनका संन्यास नहीं हुआ था उस समय का है। तो गीता प्रेस के किसी नाम लेना उचित नहीं है, क्योंकि जो संदर्भ है उसमें नाम, जिस संदर्भ में नाम लिया जाना चाहिए उस संदर्भ में मैं लेता हूँ, जिस संदर्भ में नहीं लेना चाहिए उस संदर्भ में नहीं लेता हूँ। तो एक बड़े विज्ञ सत्पुरुष ने गीता प्रेस के, जो अपने को लगभग मर्यादा पुरुषोत्तम मानते थे, उन्होंने ये कहा कि स्वामी जी कि गोपी गीत जो है इसमें कुछ श्लोक ऐसे हैं, कथा को मैं करूंगा तो संक्षेप, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन अगर कहीं 5-7 मिनट का अंतर आ जाए तो आज आप मुझे और सहयोग कर दीजिएगा, क्योंकि कहीं दिमाग हिल ना जाए, बहुत संतुलित रखना पड़ता है यहाँ पर बैठ करके। तो उन्होंने कहा गोपी गीत को इसमें से निकाल दिया जाए। तो गोपी गीत को निकालने से के पीछे उनके कुछ कारण थे। तो पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने जो उत्तर दिया, जिस संदर्भ में मैंने आपसे बात कही है, आप उसको ध्यान से सुन रहे होंगे तो समझ जाएंगे। स्वामी जी ने कहा, श्रीमद् भागवत में से यदि गोपी गीत निकाल दिया जाएगा तो श्रीमद् भागवत निष्प्राण हो जाएगी।
केवल अक्षर रहेंगे, केवल शब्द रहेंगे, केवल कथानक रहेगा, वो कृष्ण का नाम रहेगा, लेकिन कृष्ण उसमें से निकल जाएंगे। कृष्ण का नाम रहे, कृष्ण निकल जाए, व्यक्ति का नाम रहे, व्यक्ति उसमें से निकल जाए, तो तात्पर्य क्या है? उन्होंने कहा ये रही कलम और ये रहा रजिस्टर। यदि आप लोग मुझसे ये कार्य कराना चाहते हैं तो मैं श्रीमद् भागवत का अनुवाद जो किया है वो भी वापस ले लूंगा और जो करना है वो भी नहीं करूंगा। अब आप इसको कह सकते हैं कि इतने महापुरुष लोग भी क्रोध करते हैं क्या? क्या आवेश में बोलते हैं क्या? जिस समय के तत्कालीन लोग रहे होंगे, जिन्होंने सुना होगा, निश्चित रूप से उनके हृदय को कष्ट हुआ होगा ये सुनकर के। इस संसार में जितने लोग हुए हैं उनकी एक दीन भावना की चर्चा मैं आपसे कर रहा हूं कि वर्तमान की उपेक्षा करना हमारी नियति है और भूत की पूजा करना हमारी नियति है और भविष्य की कल्पना करना हमारी नियति है। हम कितने भी ऊपर उठ जाएं, आप कितने भी ऊपर उठ जाएं, लेकिन वर्तमान की अवहेलना व्यक्ति करे बगैर नहीं रहता है। चाहे वो अवतार हो, चाहे वो राजर्षि हो, चाहे वो ब्रह्मर्षि हो, चाहे वो संत हो, चाहे वो सन्यासी हो, चाहे वानप्रस्थ हो, गृहस्थ हो, बालक हो, शिष्य हो, गुरु हो। व्यक्ति वर्तमान की अवहेलना क्यों करता है? वर्तमान की अवहेलना इसलिए करता है कि वर्तमान में ही अहंकार होता है। भूतकाल का अहंकार तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि भूतकाल में बचपन में तो आप कुछ थे ही नहीं, हम कुछ थे ही नहीं, हम बच्चे थे, हम गिलास पानी नहीं उठा सकते थे, तो भूतकाल का क्या हम अहंकार करेंगे? और भविष्य का भी क्या अहंकार करेंगे? जब गर्दन हिलने लगेगी, वाणी नहीं निकलेगी मुंह से, किसी से पानी मांगने के लायक नहीं रहेंगे, तो भविष्य का भी अहंकार क्या करें? ये जो अहंकार होता है ये केवल बीच में होता है, और इसी बीच के अहंकार में हम फंस जाते हैं। और भगवान जब जब बीच में ही मिलते हैं और बीच को ही तोड़ते हैं, दोनों को बीच में मिलते हैं और अहंकार को बीच से तोड़ देते हैं। तेछन राम मध्य धनु तोड़ा। भगवान राम ने जो धनुष तोड़ा वो कहां से तोड़ा? बोले मध्य से तोड़ दिया। मध्य से धनुष को क्यों तोड़ दिया उन्होंने? त्रिपुरासुर का वध भगवान शंकर ने कर लिया। लक्ष्मण जी का संदर्भ इससे अलग नहीं हो रहा है, ये मैं समझिएगा। ये सारे सूत्र जितने दे रहा हूं सब लक्ष्मण जी के, जैसे सुई में आप धागा डालते हैं ऐसे ही डाल दूंगा। जो त्रिपुरासुर का वध भगवान ने किया शंकर जी ने, तो त्रिपुरासुर का वध करने के पश्चात भगवान शंकर जब धनुष अपना लेकर के चलते थे तो लोग ये कहते थे कि यही धनुष है जिससे भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर का वध किया। तो भगवान शंकर ने कहा कि विचित्र बात है, त्रिपुरासुर मर गया लेकिन मारने वाला जिंदा है, और मारने वाला जब तक जिंदा रहेगा तब तक मरा हुआ व्यक्ति भी जिंदा रहता है। जय भैया, हम आपके बहुत ऋणी हैं। देखिए, हम आपको बता दें, मैं कहता हूं जितने लोगों ने हमारे गुरुदेव की सेवा की है इस पृथ्वी पे, जहां जहां कोई भी व्यक्ति, स्त्री पुरुष कोई भी हो, केवल एक ही गुण मैं देखता हूं जिस गुण के आगे कोई व्यक्ति भी मेरी टोपी अपने पैर पे रखवा सकता है। वो मालूम है कौन सा गुण है? महाराज श्री की जिसने सेवा की है, और महाराज श्री को किसी भी रूप में, कल मैंने किसी एक ऐसे व्यक्तित्व का नाम ऋचा के सामने लिया जो ऋचा को सुनकर के आश्चर्य हुआ कि मैं उस व्यक्ति का नाम ले रहा हूं। हमने कहा नहीं, मैं किसी से वास्तव में हृदय से राग द्वेष नहीं करता हूं। जब सेवा की बात आएगी
तो किसी संदर्भ में जब मैं बात कर रहा हूं तो हम उसका नाम हटाएंगे नहीं। नाम हटाने का काम वो करें, हम तो नाम जोड़ने का काम करते हैं। आप साहित्य में से हमारा नाम हटाओ, हम जब साहित्य लिखेंगे तो आपका नाम लिखेंगे। उसका कारण है हम इतिहास को बदलने वाले नहीं हैं, हम इतिहास में वेद को देखने वाले व्यक्ति हैं, हम इतिहास में पुराण को देखने वाले व्यक्ति हैं, हम इतिहास में अपने गुरुदेव को देखते हैं। अगर हमने इतिहास के साथ कोई भी छेड़छाड़ की तो कहीं ना कहीं महाराज श्री का नाम उसमें अंकित ना हो जाए कि गुरुदेव के उनके शिष्य ने यहाँ पर राग द्वेष किया। क्योंकि मुझे तो केवल एक ही नाम दिखाई देता है। देखिए, जरा सी बात में कितनी बड़ी भूल हो रही थी, मुझे याद ही नहीं, मैंने कथा शुरू कर दी और बीच की चीज़ें जो औपचारिक मैंने छोड़ दी। उसका कारण क्या है? मैं भुलक्कड़ हूँ, मुझे याद नहीं रहता। इतने पर्चे रखे हुए हैं, उन पर्चों को मैं भूल गया। उसमें लोगों के नाम लिखे हुए थे। ये तो अच्छा हुआ मुझे याद, जय भैया ने हाथ ना उठाया होता। जय भैया ने तो कथा के लिए हाथ उठाया, लेकिन हमने उसका हाथ इस रूप में पकड़ा दिया। शायद गुरुदेव के शिष्य हैं, गुरुदेव ने उनके अंदर, क्योंकि सामने तो वही दिख रहे हैं, अपना तो आदमी को दिखता नहीं है, कुछ सामने ही दिखता है। हमें आप में दिखता है, आपको हम में दिखता है। इसलिए हमें महाराज जी का हाथ दिखा कि भाई तुम तो भूल गए कुछ। जितने श्रोता बैठे हैं सबके प्रति मैं बहुत बहुत नतमस्तक हूँ कि आप लोग नित्य कथा में आए। प्रभु की कृपा रही, यह शरीर रहा तो मैं अगले वर्ष बेटी ऋचा ने निमंत्रण दिया है। आदरणीय लखन भैया ने कहा है, और ये एक ऐसा घर है कि यहाँ से निकाल भी दिया जाए तो भी हम आ सकते हैं। और इसी संबंध के कारण यहाँ से बैठे हुए व्यक्ति से लेकर के यहाँ तक, और यहाँ से बैठे हुए व्यक्ति लेके यहाँ तक, मैं स्पष्ट कह दूं व्यासपीठ से, मैं आप सबसे बहुत प्रेम करता हूँ। आप मेरी वाणी के बोले हुए शब्दों पे मत जाइएगा, नहीं तो आप धोखा खा जाएंगे। हम ना जाने किस लक्ष्य को ध्यान में करके कोई बात बोलते हैं और हम आपको निकट लाना चाहते हैं। कोई व्यक्ति जब हमसे कभी दूर लगता है, आपको पता है, आपको भले ही नींद आ जाती हो, लेकिन मेरी नींद टूटती है। मुझे वो लोग याद आते हैं कि शायद कल। मैं आप सबके प्रति बहुत नतमस्तक, मैं आप सब श्रोताओं के लिए, और जितना असाठी परिवार छतरपुर में रहता है उस असाठी परिवार को प्रणाम करता हूँ। असाठी परिवार हमें जहाँ जहाँ मिले उनके चेहरे पर स्माइलिंग फेस मुझे दिखाई देता है। मुझे इसलिए वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे किसी का नाम ही याद नहीं रहता। आप लोगों के प्रति और नारायण जी काले जी, आप और आपके बेटे के प्रति, और पूजनीय हमारे परम श्रद्धेय आचार्य ओम प्रकाश जी, आपने कथा में आकर के मुझे बहुत बल दिया है। मैं आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ। आदरणीय प्रशांत जी शुक्ल एडीजे मैहर से चल करके आए, और जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबका नाम लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, बहुत कथा कहनी है। तो मैं आपको जो कह रहा था कि जो ग्रंथ है उसमें जो मूल तत्व होता है वो रस होता है, रस। उस रस को जो निकाल देगा, जो भी व्यक्ति परिवार में, खूब ध्यान से सुनिएगा, जो व्यक्ति परिवार में अपनी मर्यादा को स्थापित कर रहा है वो भगवान की मर्यादा को हटा रहा है। भगवान की मर्यादा जो है, भगवान के जीवन में श्रृंगार भी है और भगवान के जीवन में मर्यादा भी है। एक भगवान सूर्य वंश में जन्म लेते हैं, एक भगवान चंद्र वंश में जन्म लेते हैं। तो मर्यादा के संदर्भ में जो मैं ये बात कह रहा था, और उसी मर्यादा को भगवान शंकर ने समझ लिया। बोले हमने त्रिपुरासुर को मार दिया, लेकिन त्रिपुरासुर तो जिंदा है, क्योंकि लोग तो ये कह रहे हैं कि इनके कंधे पर जो धनुष है इसी से इन्होंने त्रिपुरासुर को मारा था। तो भगवान शंकर ने तुरंत निर्णय कर लिया कि मैं इस
धनुष के प्रतीक को छोड़ देता हूं, लेकिन धनुष के प्रतीक को छोड़ दिया, शंकर जी ने तोड़ा नहीं। जो धनुष का ये प्रतीक है त्रिपुरासुर को मानने वाला, ये त्रिपुरासुर क्या होता है? जो आदि मध्य और अंत जो है यही त्रिपुरासुर है। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण यही त्रिपुरासुर है, और यही तीसरा है। खर दूषण तीसरा अरुबाली, बने सकल अतुलित बल साली। तीसरा नाम की जो राक्षसी है उसके भी जैसे त्रिजटा है ना, त्रिजटा भगवान से मिलाने वाली जटा है, और तीसरा जो है भगवान से दूर करने वाले सिरे हैं। तीसरा 3 सिरे हैं इसके। सिरे हमेशा 2 होते हैं, लेकिन जहां तमोगुण मिलता है तो 3 सिरे बन जाते हैं। इसलिए भगवान शंकर ने ये सोचा कि मैं इसको छोड़ दूं, लेकिन छोड़ने से पहले भी हम आपको पहले दिन की कथा से लेकर आज तक बताते जाएंगे, किसी भी वस्तु को त्याज्य मत समझिएगा, हर वस्तु का उपयोग करिएगा। किसी न किसी दिन इस धनुष ने हमारी सेवा तो की है, हमारे जीवन में इसका योगदान रहा है। एक बड़े राक्षस को हमने मार दिया, उसमें इस धनुष का योगदान है। तब उसको क्या करें? छोड़ दें क्या? बोले छोड़ तो दें, लेकिन छोड़ने से पहले इसका कल्याण का मार्ग निकाल दें। साधुते होए न कारज हानि। संत छोड़ भी देगा अगर किसी को, तो ये ध्यान रखिएगा उसका कल्याण करने की कल्पना वो हमेशा करता रहेगा। शंकर जी महाराज ने कहा छोड़ दिया, तो किसको दे दिया? बोले जनक जी उनके शिष्य थे जो परम ज्ञानी। तो ज्ञान के अंदर तो अहंकार होता नहीं है, ज्ञानी में तो अहम होता नहीं है। बोले अहम का सदुपयोग जो है वो ज्ञानी करता है। ज्ञानी अहम का सहयोग कैसे करता है? बोले धनुष तो दिया, बाण तो उसमें दिए ही नहीं। बोले इसके द्वारा अब कोई कार्य नहीं होगा। बोले अब तो यह अपंग हो गया है, ना इसके हाथ चलेंगे ना इसके पांव चलेंगे, लेकिन फिर भी इसने हमारा सहयोग किया है तो हम इसको भगवान के चरणों में भेज देते हैं। ज्ञानी जनक को उन्होंने दे दिया। और ये जो धनुष है ये किस बात का प्रतीक है? अहंकार शिव बुद्धि अज, मन सस चित्त महान, मन जो रूप सचराचर, रूप राम भगवान। ये साक्षात अहंकार का प्रतीक है। और शिव कौन है? बोले शिव भी अहंकार के प्रतीक हैं। अब हम जब आपको ये कह रहे हैं कि शिव अहंकार के प्रतीक हैं, तो अहंकार की जो व्याख्या आप जानते हैं उसमें तो हो गई शंकर जी की निंदा। लेकिन शंकर जी कौन से अहंकार के प्रतीक हैं? बोले समष्टि अहंकार। और हम लोगों के अंदर जीवन में कौन सा अहंकार है? बोले व्यष्टि अहंकार। कि जितने सूत्र हमने पहले दिन नींव में डाले हैं उसी के ऊपर महल को खड़ा करेंगे। आज मैं उन्हीं सूत्रों को मिला करके, आपको भले ही कठिन लग रही हो कथा, लेकिन वो कठिन नहीं है। जिन्होंने ध्यान से सुना है वो उसको तागे को तागा मिलाते जाएंगे। उन्होंने व्यष्टि का उपयोग किया, क्योंकि कोई वस्तु संसार में ऐसी है ही नहीं, और कोई व्यक्ति संसार में ऐसा नहीं है। अयोग्यो पुरुषो नास्ति प्रयोक्ता तत्व दुर्लभा। कोई व्यक्ति संसार में ऐसा नहीं है जो पूरा अयोग्य हो। तब फिर किसी को अयोग्य और योग्य क्यों बताया जाता है? बोले जिस अयोग्य को हम अयोग्य बताते हैं उसमें जो योग्यता है उसको देखने की दृष्टि हमारे पास नहीं है, इसलिए हम उसको अयोग्य बताते हैं। और दूसरा व्यक्ति उसी व्यक्ति का उपयोग कर लेता है। रावण को विभीषण का उपयोग करने का स्वभाव नहीं था, उसने लात मार करके भगा दिया। भगवान राम ने क्या किया? बोले जिसमें तुम्हें गुण नहीं दिखाई देगा हमें उसमें ही गुण दिखाई देगा। यही है राम राज्य बनाने का तरीका। जिसको रावण लात मार के भगा दे
उसको स्वीकार कर लीजिए, जिसको राम निकाल दें उससे नाता तोड़ दीजिए। बिल्कुल स्पष्ट बात है। बुरा व्यक्ति जिसको छोड़ दे उसको आप स्वीकार कर लीजिए, और अच्छा व्यक्ति जिसको छोड़ दे उससे किनारा कर लीजिए। उसका कारण है क्या है? जो व्यक्ति इनका भी नहीं हुआ वो किसी का नहीं होगा। बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण है। भगवान शंकर ने इसलिए छोड़ दिया, बोले पूर्ण ज्ञानी जो जनक जी हैं इनके अंदर तो अहम है ही नहीं, इसलिए इनको दे दो। और जनक जी चाहते तो उसको कहीं कोड़े खाने में डाल देते, कहीं पर भी। बोले नहीं, शंकर जी का प्रसाद है। जब बाण दिया नहीं है, कितनी बारीक बात है देखिए, जब बाण दिया नहीं है शंकर जी ने तो उस धनुष को लेकर क्या क्या करेंगे? वो तो आपके हिसाब से और हमारे हिसाब से तो बिल्कुल गिरियाहीन हो गया, इसका तो कोई उपयोग ही नहीं है। जिस बाल्टी में तला ही ना हो, पेंदी ना हो, उस बाल्टी का क्या उपयोग? आप फेंक देंगे। बाल्टी तो इसी काम आती है कि वो जल को ग्रहण करना जानती है, बाल्टी में भरी रहती है। इसी प्रकार से धनुष। लेकिन जब भगवान ने धनुष तोड़ा, जब जाने लगा धनुष, तो जाते समय उसने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु एक बात बताइए, हमने आपकी इतनी सेवा की, आप हमें छोड़ क्यों रहे हैं? बोले तुमने जो इतने दिन सेवा की उस सेवा से मैं उऋण हो रहा हूं, और तुम्हारे कल्याण के लिए तुमको छोड़ रहा हूं। छोड़ नहीं रहा हूं, तुमको पहुंचा रहा हूं। हमसे एक सज्जन बार बार कहते थे, हमारा बेटा आपको एयरपोर्ट छोड़ देगा, हमारा बेटा आपको स्टेशन छोड़ देगा, हमारा बेटा आपको यहाँ छोड़ आएगा। हमने कहा कि आप अपने बेटे से कहिए हमें एयरपोर्ट पहुंचा दे। देखिए एक ही शब्द है, ध्यान रखिएगा। सीखना हो तो इतने में ही आप शहद टपका सकते हैं, और वो शहद लोग चाटेंगे लोग। अगर आपकी वाणी में मधुर शब्द निकलने लगेंगे। हमारी आदत है कि सामान्य व्यवहार के शब्द भी हम वही बोलते हैं जो अंदर हमारे वृत्ति है, क्योंकि 9वें दिन तो सब छोड़ना ही चाहते हैं ना। तो बेटे से कहते बेटा इनको छोड़ के आओ, 8 दिन का माथा खा लिया इन्होंने, अब इनको छोड़ो, इनको एयरपोर्ट छोड़ के आओ, इनको स्टेशन छोड़ के आओ। हमने कहा भैया पहुंचा दो तो क्या दिक्कत है, छोड़ने की बात क्यों कह रहे हो? यही बस दृष्टि है। इसी दृष्टि को अगर व्यक्ति ग्रहण कर ले, भगवान शंकर ने यही दृष्टि दी अपने धनुष को। उन्होंने धनुष से कहा कि मैं तुमको छोड़ नहीं रहा हूं, तुमको पहुंचा रहा हूं। कहां पहुंचा रहा हूं? बोले हमारे प्रभु राम जब श्री सीता जी से विवाह करने के लिए आएंगे, उस समय जनक जी महाराज जहां मैं तुम्हें पहुंचा रहा हूं वो एक प्रतिज्ञा करेंगे। जब प्रतिज्ञा करेंगे तो प्रभु तुम्हें अपने हाथों में उठाएंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा बात। जब प्रभु तुम्हें अपने हाथों में उठाएंगे तो तुम्हारा आदि भी पकड़ेंगे और अंत भी पकड़ेंगे। तो मध्य को याद मत रखना, तो मध्य को याद मत रखना। अगर मध्य याद रहा तो टूटोगे नहीं। माने हम कितने बड़े हैं कि हमें शंकर जी ने उठा लिया। हम कितने बड़े हैं कि इतने बड़े गुरु के शिष्य हैं। जब जब आपको अपनी महानता याद आएगी तब तक आप भगवान और अपने गुरु की महानता को छोड़ देंगे। और जब जब आप ये याद रखेंगे हमारे गुरु कितने बड़े कृपालु थे, हमें अपने हाथ से उठाते थे, हमें अपने हाथ से आशीर्वाद देते थे, वो ही छोड़ने और पहुंचाने वाली बात है। उस मध्य में अपनी विशेषता को मत देखिए। उन्होंने कहा जब वो तुम्हें उठाएंगे तो आदि पकड़ेंगे और अंत पकड़ेंगे, तो मध्य को तुम हल्का कर देना। हल्का माने अपने अहंकार को उनके चरणों में चढ़ा देना। तो परिणाम क्या हुआ? ते छन राम मध्य धन तोड़ा। उसने कहा अगर तोड़ना ही है, ये सूत्र गुरुदेव का बता रहा हूं आपको, तोड़ना ही है तो आप तोड़ दीजिए ना, हमें कोई दुख नहीं होगा। आप तोड़ दीजिए, आप हमारे गुरु हैं, वो उनका चेला है धनुष। उसने कहा आप तोड़ दीजिए।
तब शंकर जी भी क्या कह रहे हैं? शंकर जी ने कहा अहंकार को तोड़ने का काम जो है वो तो भगवान करते हैं, हम तो अहंकार को छोड़ ही सकते हैं। केवल छोड़ने का संकल्प आप करिए, तोड़ने का काम भगवान करेंगे। और जब जब हम किसी के अहंकार को तोड़ने का काम करेंगे तो क्षमा करिएगा, आकाश बहुत बड़ा है, काल की परिधि बहुत बड़ी है। हम आपको ये चुनौती नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम आपको स्मृति दिला रहे हैं, कहीं गलती का सौदा मत कर लीजिएगा। आगे चल कर के ऐसा ना हो कहें कि 25 साल पहले उन्होंने कहा था, काश अगर हमने याद कर लिया होता तो ये ना होता। इसलिए बताई जा रही है ये कथा। तो वो टूट गया, जहां भगवान ने उठाया उसी समय वो मध्य से टूट गया। किसी ने, अब जब टूटेगा, जब आपका और हमारा अहंकार टूटता है तो हमारे अंदर एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, हमारे अंदर एक हीनता की भावना आ जाती है। अगर अहंकार टूटने के बाद भी बचा है तो माने हमारा अहंकार टूट गया। अगर ये वाक्य बचा हुआ है तो कोई व्यक्ति मिलेगा आपको और वो व्यक्ति मिलेगा, देखा तुम्हारा तो, इनका तो अहंकार टूट गया, हमारा तो इनका अहंकार टूट गया, बहुत ऐसा बोलते थे। बोले नहीं, उस धनुष से लोगों ने कहा देखा तुम्हें भगवान ने तोड़ दिया। बोले कुछ नहीं तोड़ा, वाह, उसने हमारी अहमता और ममता का सदुपयोग कर लिया भगवान ने। बोले क्या? बोले ममता जो हाथ से जब उठाया तो ममता जो भगवान की होती है वो तो हाथ में थी। बोले हाथ से अपनी ममता को उन्होंने मुझे उठा लिया। ममता में प्रेम से उन्होंने हाथ से पकड़ा। जब किसी के प्रति आपका प्रेम होता है तो आप उसको हाथ से पकड़ लेते हैं। बोले मुझसे कितना प्रेम करते हैं, कितनी ममता है कि उन्होंने मुझे हाथ से पकड़ लिया। और बोले अंत में तो गिरा दिया ना तुम्हें जमीन में। बोले उठाया तो हाथ से उठाया और गिराया तो चरणों में गिराया। जब आपको गिरना भी चरण में लगने लगेगा तब आपका अहंकार टूटेगा, और जिस दिन टूटेगा उस दिन सीताराम जी का विवाह हो जाएगा। भगवान राम, श्री सीता जी आपके जीवन में आ जाएंगे और दोनों श्री सीता जी उनके गले में जयमाल डाल देंगी, भगवान भी जयमाल डाल देंगे। उसका कारण क्या है? ये जयमाला होना जरूरी है। जब तक श्री सीता जी भगवान राम को ये प्रमाणित ना कर दें, श्री सीता जी ने उनके गले में जयमाल डाल दी। अब यही बाला धनुष जो है, यही बाला धनुष का तात्पर्य जो लक्ष्मण जी महाराज से भगवान राम मांग रहे हैं। लक्ष्मण बाण सरासन आनु, सोखों बारिद विश्व के थानु। एक धनुष बाण शंकर जी के पास है जो टूट गया, जिसके जब त्रिपुरासुर मर गया तो उस धनुष की कोई जरूरत नहीं है, और अभी रावण है तो धनुष की जरूरत है। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, हम मानते हैं, लेकिन अहिंसा धर्म होते हुए भी आप अहिंसा के नाम पर चींटी को तो ना मारें, लेकिन आप अपनी शक्ति का उपयोग बुरे लोगों को देते रहें, तब आप अहिंसा अपने हाथ से तो पैर से तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपकी शक्ति का जो शक्ति है, आपकी शक्ति की, वो तो बुरे व्यक्ति को मिल रही है ना। तो हमारे संविधान में, हमारे सनातन धर्म में किसी भी गुण की व्याख्या वो नहीं की गई है जो जनता मानती है, मर्यादा की भी वो व्याख्या नहीं की गई है जो जनता मानती है। पूज्य स्वामी जी ने इसीलिए कह दिया, आप अगर भागवत में मर्यादा अपनी डालने जानते हैं, हम उस मर्यादा को नहीं मानेंगे। आप गोपियों के प्रेम को निकाल देना चाहते हैं, कमाल की बात है। वे गोपियों के प्रेम को निकाल देंगे तो श्री कृष्ण की सत्ता रह कहां जाएगी। जब राधा जी के प्रेम को निकाल देंगे तो कृष्ण की सत्ता कहां रह जाएगी। जब श्री सीता जी के प्रेम को निकाल देंगे तो राम में रामत्व कहां रह जाएगा। जब शिव में से पार्वती को निकाल देंगे, विश्वास में से श्रद्धा को निकाल देंगे, तो शिव में शिवत्व कहां रह जाएगा। इसलिए सूर्य और चंद्रमा, मर्यादा और श्रृंगार, पुरुष और स्त्री,
अभाव और पूर्णता, ये सारी की सारी भगवान की बनाई हुई वस्तुएं हैं और भगवान ने उसके लिए ताना बाना बुना है। एक तरफ स्त्रियां पैदा की, एक तरफ पुरुष पैदा किए। ये व्यवस्था जो है किसी पुरुष की वैज्ञानिक की बनाई हुई है, तनिक नहीं बनाई हुई है। जब बरसात की जरूरत जमीन को होती है तो बरसात होती है। ये व्यवस्था किसी वैज्ञानिक ने बनाई है, कदापि नहीं बनाई। गर्मी जब होती है तो खरबूज तरबूज जैसे पनीले और संतरे जैसे फल निकल आते हैं। ये व्यवस्था किसकी बनाई हुई है? इसलिए अपनी मर्यादा को मत ठोकिए। मर्यादा को जिन जिन लोगों ने ठोका है, उन्होंने जब तक उनके हाथ में पुरुषार्थ का बल रहा तब तक उन्होंने अपने अहंकार को अपने परिवार में लगा करके दिखा दिया कि देखो हम जो चाहते हैं, और लोगों को भी बता दिया कि हमने देखो अपने परिवार में कैसी मर्यादा बनाई है। लेकिन अगर वो मर्यादा रामचरितमानस से सम्मत नहीं है, श्रीमद् भागवत से सम्मत नहीं है, वेदों से सम्मत नहीं है, तो वो मर्यादा टूटे बगैर नहीं रहेगी। यही गृहस्थ और यही संत का अंतर है, बस इतना ही अंतर है। इसीलिए आपको जो एकला चला व्यक्ति होता है, एक सज्जन ने हमसे कलकत्ते में कहा, ये गृहस्थों के जीवन की बातों का पता आपको कैसे है? ये उन्होंने पूछा। हर्ष ने देखे बहुत दिन बाद स्माइल तुमने दिखाई। हम तो पहले दिन से इंतजार कर रहे थे भाई, तुम्हारी स्माइल शुरू से। हम बात बदलते नहीं है अपनी। पहली बार से जब से हमने तुम्हें देखा है, तुम्हारा हंसता हुआ चेहरा ही मुझे अच्छा लगता है। तो किसी ने हमसे पूछा कि भाई ये गृहस्थों के जीवन की बात जो है आपको इतनी गहराई से कैसे पता है? हमने कहा आप ही लोगों के घर में तो ठहरते हैं, अरे आप ही का तो अन्न खाते हैं। और हमने ये भी कहा पैदा तो हम गृहस्थ में ही हुए हैं। संसार का एक सन्यासी का नाम बता दीजिए जिसका जन्म सन्यासी से हुआ हो। जितने सन्यासी पैदा होंगे वो सब गृहस्थी तो पैदा करेंगे। बोले तो आपने जब गृहस्थी छोड़ दी तो आपको पता कैसे चला? हमने कहा आपके घर में कोई बड़ा सा चित्र टंगा है कि नहीं? बोले टंगा है। हमने कहा कैसे पता चलता है आपको कि चित्र सीधा टंगा है? बोले चित्र उसको टांगते हैं और फिर दूर जा कर के देखते हैं और फिर उसको जहाँ टेढ़ापन होता है उसको थोड़ा सा हिला करके ठीक कर देते हैं। हमने कहा वही हमने किया। बोले घर में गृहस्थ में पैदा हुए और दूर जा करके अब देख रहे हैं कि टेढ़ापन कहाँ था और सीधापन कहाँ है। हमारे आप में और ज़्यादा अंतर नहीं है, केवल इतने अंतर है बस। हम दूर जा करके उस चित्र को देख रहे हैं कि कहाँ पर टेढ़ा है कहाँ पर सीधा है। इतने में कोई ऐसा अंतर नहीं है हम में आप में। उतना ही शरीर हमारा है, उतना ही आपका है। लेकिन हम खाक चुन चुके हैं, हम पापड़ बेल चुके हैं, हम पानी बाल्टी भर चुके हैं कुएं में से। हमने सूखे कुएं में से भी पानी निकाला है और पानी वाले कुएं में से भी पानी निकाला है। आप हमारी जीवन की पूरी शैली को अगर पढ़ लेंगे, या तो आपको वो जो क्या कह रहे थे लखन जी, वो हो जाएगा, और या फिर आपको हमारे ऊपर दया भी आ सकती है। दया का तात्पर्य, मैं उस दया के लिए नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझे कुछ देने लगें। दया का तात्पर्य कुछ बातें ऐसी हैं जिसमें आपके मन में कोई बात आ सकती है। ऐसे दया को संपूर्ति करने वाले भी हमें जीवन में मिले हैं, जिनको हमारे ऊपर दया आई है और उन्होंने सब कुछ निछावर करने के लिए हमको कहा है। हमने कहा आप दया मत करिए हमारे ऊपर, नहीं तो दीन बंधु कहीं नाराज ना हो जाए, इसलिए अब हमें सीधे चले जाने दीजिए। हमारा रास्ता इतने दिनों में बन गया है। आप बहुत ध्यान रखिए कि अहंकार टूट जाना होता क्या है। बोले हमारा अहंकार टूट गया, इसकी भी चर्चा हमें ना ध्यान में आए। बिल्कुल सदा आनंद में जीवन जब हो जाए तो समझ लीजिए अहंकार टूट गया। और भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है, ये गुरुदेव का वाक्य है। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि तुम्हारा अहंकार टूट जाए। और मैंने आपको एक शब्द इस मंच से भी कहा था। एक बहन जी ने 4 पन्ने का हमें पत्र दिया, तो हमने कहा वो पत्र जो है
ये बताने के लिए भगवान ने, गुरुदेव ने मेरे पास भिजवाया कि तुम अपने को बड़ा भारी ये मत समझ लेना कि तुम्हें कुछ ज़्यादा आता है। इन्हीं श्रोताओं में ऐसे ऐसे दिग्गज बैठे हुए हैं महाराज, जो तुम्हारे अहंकार को चूर चूर कर देंगे। उन्होंने इतनी दिव्य बातें कथा की ली, उन्होंने हमारे अहंकार को तोड़ने के लिए पत्र नहीं लिखा। एक सज्जन ने ऐसा समझ लिया कि उन्होंने हमें कुछ गड़बड़ लिख दिया। गड़बड़ नहीं, उन्होंने तो स्तुति लिखी और कथा की स्तुति लिखी, भगवान की स्तुति लिखी, और इस जिस शब्दावली में उन्होंने लिख करके दी, उस शब्दावली में मुझे पता चला कि भगवान ने, देखिए, इन्हीं श्रोताओं में से ऐसे लोग भी पैदा कर दिए कि जो हमें बताते हैं कि भक्ति होती क्या है। तो जब आपको ये लगे कि भक्ति बताने वाले लोग सामने बैठे हुए हैं, तो हम में आपके कारण भक्ति आ सकती है और आपको हमारे कारण भक्ति आ सकती है। लक्ष्मण जी महाराज के पास भी एक धनुष बाण है और भगवान राम के पास भी धनुष बाण है। एक प्रसंग आप बता दीजिए, जब लक्ष्मण जी के पास धनुष बाण था और वो इतने तेजस्वी थे, तो वो भगवान राम से क्यों कह रहे थे कि आप धनुष बाण उठाइए और समुद्र को सुखा दीजिए? ये काम तो लक्ष्मण जी खुद भी कर सकते थे, खुद कर सकते थे, लेकिन खुद किया नहीं। राम भी सुखा सकते थे, लेकिन राम ने सुखाया नहीं। अपनी सामर्थ्य का सर्वोच्च कोटि का उपयोग करना जानना, ये लक्ष्मणत्व है, ये रामत्व है। जब देखो तब समुद्र सुखाने के लिए लग जाएं, धनुष बाण का उपयोग कर दें और जबरदस्त काम करके दिखा दें भगवान राम को, भैया हमने कर दिया, अब आप आराम से सारी सेना ले जाइए। ये जो हमने करके दिखा दिया, भैया हमने कर दिया, ये अगर वो करते तो मालूम है क्या है, वो वाला धनुष तो टूट गया बालकांड में, लेकिन ये वाला धनुष जो है अहंकार को पैदा कर देता। लक्ष्मण जी महाराज का सबसे बड़ा जो वैशिष्ट्य है वो ये है कि उन्होंने कहा कि नहीं, करेंगे तो राम करेंगे और राम कहेंगे तो मैं भी कर दूंगा, क्योंकि ये रामायण है, ये रामचरितमानस है, ये लक्ष्मण चरितमानस नहीं है। हनुमान जी महाराज ने कहा था, सिंहनाद कर 12 लीलऊ नागऊ जल निधि खारा, सहित सहाय रावण ही मारी, आनऊ यहाँ त्रिकूट उपारी। इतनी सामर्थ्य का वर्णन हनुमान जी महाराज ने किया, लेकिन इतनी सामर्थ्य होते हुए भी उन्होंने जाम्बवान जी के पास गए, सबसे सामर्थ्यवान व्यक्ति, जो सबसे असमर्थ आयु की दृष्टि से इस समय वृद्ध है, उसके पास जाकर के प्रणाम किया कि जाम्बवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावन दीजियो मोही। यह है रामचरितमानस, यह है कथा, यह है सत्संग, जिसको पी जाइए पूरा का पूरा, बिल्कुल मत निकालिए, इसको धारण कर लीजिए, आपका जीवन आनंद में हो जाएगा। लक्ष्मण जी ने कोई कार्य नहीं किया, हनुमान जी ने कोई कार्य नहीं किया, जो राम जी ने चाहा वो उन लोगों ने किया, इसलिए राम राज्य बन गया। जाम्बवान जी ने कहा कि तुम्हें लंका नहीं जलानी है, तुम्हें कुछ नहीं करना है, अपनी ओर से कुछ नहीं करना है, तुम्हें तो केवल एक ही कार्य करना है कि भगवान राम की सुधि सीता जी को दे देना और श्री सीता जी की सुधि श्री राम को दे देना, भाई इतना करके तुरंत आ जाना। और आप कह सकते हैं कि वाटिका को उजाड़ा, राक्षसों को मारा, समुद्र को पार किया, लंका जलाई, ये सब कैसे कराई? वो आपने कथाओं में मुझसे भी सुना होगा और आपको मालूम है, भगवान राम का संदेश सूत्र त्रिजटा के द्वारा जो जो मिला, त्रिजटा ने जो संदेश दिया, जिसका ध्याता ध्यान ध्येय की त्रिपुटी जिसकी एक हो चुकी है, जो सपने में भी सत्य का साक्षात्कार कर रही है। जब उसने सपना देखा था कि सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना संभारी, तो हनुमान जी को सूत्र मिल गया। हनुमान जी को सूत्र ये मिल गया कि भगवान ने उस समय संक्षेप में हमसे कह करके भेज दिया, और आगे क्या क्या करना है उसको त्रिजटा के द्वारा कहला रहे हैं। त्रिसरा के द्वारा नहीं कहलाएंगे, त्रिजटा के द्वारा कहलाएंगे। जो विभाजित करने वाला कार्य कर रहा है, देखिए 3 विशिष्टाद्वैत है इसमें, अद्वैत, द्वैत, विशिष्टाद्वैत।
जो त्रिजटा है वो उसके तीनों सिरे जो हैं विभाजित करने वाले हैं। उसका अद्वैत भी विभाजित करने वाला है, उसका द्वैत भी विभाजित करने वाला है, और जो विशिष्टाद्वैत है वो भी उसका विभाजित करने वाला है। माने अद्वैत में ये अहंकार है कि मैं ज्ञानी हूं, मुझ में शक्ति है, मैं राम को मार सकती हूं, ये ज्ञान को खंडित कर दिया उसने। द्वैत का तात्पर्य क्या हुआ, उसके चरित्र में, तीसरा के चरित्र में कोई बल ही नहीं था। माने द्वैत जो होगा वो तो जब दो मिलेंगे तभी तो सृष्टि बढ़ेगी ना। विशिष्टा द्वैत तो द्वैत के मिलन के बाद ही होता है ना। तो तीसरा के अंदर तीसरा और शूर्पणखा दो ऐसी नारियां हैं रामचरितमानस में जिनको यही पता नहीं था किससे क्या संबंध रखा जाता है। इसलिए भगवान राम ने खर दूषण को और त्रिसरा को मार दिया। लेकिन त्रिजटा जो है वो त्रिजटा तीनों भावों का बिल्कुल सही सही उपयोग करना जानती है। उसका ध्याता जो ध्यान कर रहा है ये भी अद्वैत है। ध्यान जब करेंगे तो द्वैत हो जाएगा। दूसरे का ध्यान करेंगे ना, चाहे मूर्ति का ध्यान करें चाहे ज्योति का ध्यान करें, जो भी करें होगा तो अपने से सामने, क्योंकि आंख से वो दिखाई दे रहा है, हमने चित्र में देखा है, हमने उसको चलते फिरते देखा है, ये द्वैत हुआ। और तीसरा क्या है, उनकी कृपा का अनुभव, उनकी लीलाओं का चिंतन, ये विशिष्टा द्वैत हो गया। तो त्रिजटा ने जो बातें कही उस बात को हनुमान जी महाराज ने ध्यानस्थ करके, हनुमान जी ने सुनी हुई बात को ध्यान कर लिया। हनुमान जी ने भी सत्संग कराया जाके रावण को, लेकिन हनुमान जी महाराज को सत्संग बीच में सुनने को मिला। पहले हनुमान जी ने विभीषण को सत्संग कराया, बाद में रावण को सत्संग कराया, लेकिन आदि और मध्य के बीच में जो था वो सत्संग उन्होंने सुना। त्रिजटा जो मिली उनको वो तो बीच में मिली। इसीलिए भगवान राम जब जन्म लेते हैं तो मध्य दिन में लेते हैं, और भगवान कृष्ण जब जन्म लेते हैं तो मध्य रात्रि में लेते हैं। मध्य जो है वही भगवान के प्रादुर्भाव का काल होता है, जिसको आप संध्या काल कहते हैं। संध्या काल, संध्या का तात्पर्य संध्या काल भी होता है, संध्या का तात्पर्य ये भी होता है जैसे त्रिकाल संध्या। त्रिकाल संध्या में जहां पर दो काल मिल रहे हों उसको संध्या कहते हैं। और संध्या काल का तात्पर्य जहां संधि हो, जहां बीच में जगह हो, उस जगह की पूर्ति जो है वो हो जाती है। रात्रि भी मिल गई, दिन भी मिल गई, वो संध्या हो गया। प्रातः काल जो संध्या हुई उसमें दिन आ रहा है और रात्रि जा रही है, वो भी संध्या हो गई। और जहां पर दो मिल रहे होंगे वहीं पर भगवान का प्रादुर्भाव होगा। इसीलिए कहा गया है कि केवल भगवान का जप करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। संध्या काल में विद्या अध्ययन भी रोक देना चाहिए। उसका कारण क्या है, जहां पर दो काल मिल रहे हैं उस समय आप अगर पढ़ेंगे तो कभी कभी सद और असद का भेद आप नहीं कर पाएंगे। दोनों कालों में कुछ इस समय पढ़ा, कुछ उस समय पढ़ा। जब तक या तो बिल्कुल प्रकाश हो तब आप बिल्कुल ठीक देख लेंगे, या बिल्कुल अंधकार हो तो उसको देखेंगे ही नहीं। जब जब सर्प में रस्सी का भ्रम होता है तो उस काल का नाम होता है संध्या। प्रकाश में तो दिखाई पड़ेगा, अंधकार में दिखाई पड़ेगा नहीं। तो सर्प में रज्जू का जो भ्रम होता है, रस्सी का जो भ्रम होता है, वो केवल इस कारण से होता है कि दोनों रस्सी भी ऐसी घूमी रहती है, सर्प भी ऐसा घूमा रहता है। इसका तात्पर्य क्या है, जो सत्संगी व्यक्ति होता है वो मध्यकाल का उपयोग अच्छी तरह से करता है। हनुमान जी महाराज ने मध्यकाल का उपयोग किया। बोले हमने सत्संग कराया विभीषण को, आगे जाकर के हनुमान जी ने रावण को भी सत्संग कराया, लेकिन बीच में सत्संग किया। क्या सत्संग किया? त्रिजटा ने जो कहा उसको धारण किया और उसी के अनुसार हनुमान जी महाराज ने सारा कार्य किया। और लक्ष्मण जी महाराज पूरे समय मध्य में रहे। उनका ना आदि है ना उनका अंत है, ना उनको भविष्य में कुछ चाहिए, ना उनका भूतकाल में कोई था। वो तो श्री राम के साथ ही उनका जन्म हुआ
और श्री राम के साथ ही वो अपने सत्यलोक को या साकेत लोक को साथ में चले गए। और अगर भक्तों की भावना ये है कि इसे शंकर जी ने जो 10 प्रश्न किए थे, पार्वती जी ने 10 प्रश्नों में शंकर जी ने 9 प्रश्नों के उत्तर तो दिए, लेकिन पार्वती जी ने ये पूछा था 10वें प्रश्न में कि भगवान राम परलोक गमन कैसे गए, कृपा करके उसकी भी कथा सुनाइए। जब परलोक गमन की कथा कहने के लिए उन्होंने कहा तो 10वें प्रश्न का उत्तर भगवान शंकर ने नहीं दिया। जब 10वें प्रश्न का उत्तर उन्होंने नहीं दिया तो पार्वती जी की श्रद्धामयी वृत्ति, प्रेममयी वृत्ति और भक्तिमय वृत्ति कैसी है कि उन्होंने शंकर जी से यह कदापि नहीं कहा कि आप 10वें प्रश्न का उत्तर भूल गए। उसका कारण क्या है? वक्ता कौन सी बात किस कारण से कह रहा है और किस कारण से नहीं कह रहा है, इसका औचित्य और अनौचित्य का भेद और ज्ञान उसको होता है। किसी बात का विस्तार कर देता है, किसी बात का अति संक्षेप कर देता है। इसको ये उसका अधिकार है, उसका कि संक्षेप भी करने का उसको अधिकार है और विस्तार भी करने का उसको अधिकार है। भगवान हनुमान जी महाराज ने ये सब बीच में सत्संग किया। लक्ष्मण जी महाराज का जो स्वरूप है वो ये है, मूल में उनका कुछ नहीं, पहले उनका कुछ नहीं, किसी से संबंध नहीं। बोले छिन छिन लक्ष्य राम पद जानी आप पर ने, करत न सपने लखन चित बंधु मात पे तुगे। बोले मूल को भूल गए, को कुछ है ही नहीं, और अंत की एक बार भी कल्पना उन्होंने नहीं की कि भगवान राम की सेवा का फल मुझे क्या मिलेगा। बस जिस व्यक्ति को वर्तमान में सुख नहीं मिल रहा है, जिसको कर्म में सुख नहीं मिल रहा है, उसको कर्म का फल कभी सुख नहीं दे सकता है। सुख जो मिलेगा वर्तमान में मिलेगा। और आप अपने जीवन से लेकर के कहीं भी मिला करके इस सूत्र को, इस समीकरण को मिला करके देख लीजिए, जब जब सुख आपको मिला होगा तो वर्तमान में मिला होगा। भगवान आपके ऊपर आज अगर कृपा करना चाहें तो उस काल का नाम क्या होगा? अगर अभी भगवान राम धनुष बाण लेकर के आ जाएं और आपको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ खड़े हो जाएं तो उस काल का नाम वर्तमान होगा कि नहीं होगा? उसका कारण यह है, जब भगवान को भी कृपा करने के लिए वर्तमान का आश्रय लेना पड़ता है तो हम भूत और भविष्य की कल्पना क्यों करते हैं? वर्तमान में रहिए, वर्तमान में। इसलिए लक्ष्मण जी महाराज हमेशा वर्तमान में रहे। उन्होंने भूत की कोई कल्पना नहीं की, भविष्य की कोई योजना नहीं बनाई। उसी का परिणाम ये हुआ। एक सज्जन ने हमें आज टेलीफोन पे बताया, कहीं से ले लिया होगा नंबर उन्होंने, और टेलीफोन लेकर के मैं फलाना बोल रहा हूँ, नाम नहीं याद आ रहा, उन्होंने कहा मैं बोल रहा हूँ, आज कृपा करके आप जो है शुक और सारण वाली बात पूरी कर दीजिएगा। हमने कहा मजाक में, उनसे हंसी में, अगर नहीं पूरा किया तो बोले हम लटके रह जाएंगे। हमने कहा हम आपको लटकाएंगे नहीं, हम आपको चढ़ा देंगे। हमने ये नहीं कहा, हमने कहा हम आपको चढ़ा देंगे, चिंता मत करिए, आप लटके नहीं रह जाएंगे। शुक और सारण के लिए मैंने आपसे कहा था, जो कार्य शुक और सारण ने किया वो हनुमान जी और अंगद जी भी नहीं कर पाए। हनुमान जी क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि हनुमान जी भगवान के कृपा पात्र हैं, उनके जीवन में शील की प्रधानता है। वो भाषा वो नहीं बोल सकते जो अंगद बोल सकते हैं, जो रावण बोल सकता है। शिष्य सब होते हैं एक ही गुरु के, लेकिन सब लोग अलग अलग गुरु से अपने अपने भगवान से एक एक गुण ले लेते हैं या गुरु दे देते हैं, वो हम नहीं जानते। जिस पर जो जैसे कृपा हो जाए आप इसको लेना भी। हम प्रसाद, आप प्रसाद बांट रहे हैं और हम प्रसाद आगे हाथ बढ़ा रहे हैं, तो आप कह रहे हैं दिया और हमने कहा लिया। ये तो इसको तो इस समीकरण को इसमें उलझने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसका कारण क्या है कि उस समीकरण को अगर करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। लक्ष्मण जी महाराज जो वो आया शुक और सारण ने जो किया
और हनुमान जी और अंगद जी भी नहीं कर पाए, ये जो मैंने कहा वो मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ। उसका कारण क्या है? भगवान राम ने उसको भक्ति का, हनुमान जी ने रावण को भक्ति का उपदेश दिया कि तुम भक्ति करो। जो एक सज्जन ने हमसे टेलीफोन पे कहा कि भक्ति परक बातें ज़्यादा मत कहिए, आप यूथ को सुनाने की बात सोचिए। हमने कहा हमारी बात अगर यूथ को अच्छी नहीं लगती है तो वो यूथ नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अगर हमारी बात किसी यूथ को अच्छी नहीं लगती है और हम चैलेंज करते हैं, दावा करते हैं इस बात का, किसी भी धर्म का यूथ, किसी भी धर्म का यूथ मेरी कथा में आ जाए, मैं हमेशा कहता हूं पहले दिन लाना आपका काम है और दूसरे दिन से ना आए तो मेरी जिम्मेदारी है, और आप लाएंगे ही नहीं तो जिम्मेदारी आपकी है, ये ध्यान रखिएगा। जब लाएंगे ही नहीं, क्योंकि ज़्यादातर यूथों के ही बीच में हमारा अधिक, हम टेलीफोन पर कई लोगों से बात करते हैं, अरे भाई थोड़ा समय मेरा बचा है, मैंने इतना लिख के रखा है, मैंने इतना कार्य किया है, अगर किसी में कोई शक्ति हो तो आप हमारा सहयोग कर दीजिए, हमारे कार्य को लाइन अप कर दीजिए, इसको खंड में बांट दीजिए, इसको यहाँ रखना है, इसको यहाँ रखना है। उसका कारण क्या है? हीरा जो है तराशने का काम नहीं कर सकता है, हीरा तराशने का काम नहीं कर सकता है। वो है तो हीरा, वो कर तो सकता है, कोई लेखक संपादन का काम नहीं कर सकता है। बड़े से बड़ा लेखक आप उठा लीजिए, वक्ता बुला लीजिए, उससे कहिए संपादन कर दो, संपादन नहीं कर पाएगा। उसका कारण क्या है? संपादन के नाम पर रीराइट कर देगा, उसके अंदर इतने विचारों का उद्गम होता रहता है कि वो संपादन करने की जगह अपने ही दूसरा लिख देगा। जैसे महाराज जी ने काशी विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर थे, नाम नहीं याद आ रहा, वासुदेव शरण जी अग्रवाल, उस समय सेक्रेटरी थे काशी विश्वविद्यालय के। महाराज जी का प्रवचन हुआ वहाँ पर काशी विश्वविद्यालय में, उन्होंने टाइप करा के किसी तरीके से लिख करके एक पांडुलिपि भिजवाई, बोले आप इसको ज़रा देख लीजिए, हम इसको छपवाने जा रहे हैं, आप देख लीजिए इसमें कोई कमी हो। तो महाराज जी ने ऐसा देखा, उन्होंने 3-3 लाइन छुड़वा करके किया कि वे देखें, कुछ अगर नोट कर दें तो हमें समझ में आ जाए। पहले का टाइपराइटर आप जानते ही थे, पहले काफ़ी स्पेस लेके चलता था, उन्होंने और स्पेस छुड़वा दिया। परिणाम क्या हुआ? महाराज जी ने जितना उसमें लिखा था उससे दुगना और लिख दिया। जब दुगना लिख दिया तो वासुदेव शरण जी अग्रवाल जी ने कहा हमने आपसे संपादन करने के लिए कहा था, आपने एक किताब और लिख दी। उसका कारण क्या है? जो लेखक होगा वो संपादन नहीं कर पाएगा, वो और लिख देगा। क्योंकि जब आप एक कविता लिखिए, बड़े से बड़ा कवि को बुला लीजिए, कुछ कविताएं मैंने भी लिखी है, अगर अच्छा उसमें से मुझे एक भी कविता याद नहीं है। मैंने हनुमत स्तवन में क्या क्या लिखा है, हमने एक बाग की भी हनुमत स्तवन का अपने प्रवचन में नहीं बोला। और महाराज जी ने जितनी कविताएं लिखी उसकी एक कविता अपने प्रवचन में नहीं सुनाई। उसका कारण क्या है? कोई भी कृतिकार जो होता है वो अपनी कृति को याद नहीं करता है, अपनी कृति को याद करेगा वो कृतिकार बन जाएगा। जो भगवान ने कराया है उसको छोड़ो। गंगा जी कभी पीछे लौट के देखती हैं क्या? कभी नहीं, वो तो आगे जाती हैं। उनको समुद्र में जाना है, आपको आचमन करना है तो कर लो, आपको स्नान करना है तो कर लो, आपको जो भी करना है कर लो, लेकिन गंगा जी रुकेंगी नहीं। इसलिए हम लोगों को चाहिए वर्तमान में, केवल वर्तमान। जो शुक और सारण ने किया वो कितना दिव्य कार्य किया। शुक और सारण को जब उन्होंने आशीर्वाद देकर के कहा कि जाओ दया लाग यहाँ से तुरंत छुड़ाए, कल मैंने आपके सामने कहा था, तो दया लाग यहाँ से तुरंत छुड़ाए। और दोनों जब जाने लगे तो लक्ष्मण जी को उन्होंने प्रणाम किया। लक्ष्मण जी को जब उन्होंने प्रणाम किया तो उन्होंने कहा कहो मुखागर मूल सन मम संदेश उदार। उस मूर्ख को जाकर के, रावण को जाकर के मेरा उदार संदेश बोल देना। उदार संदेश का तात्पर्य मालूम है क्या है? उदार संदेश लक्ष्मण जी, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उदार संदेश शब्द उसमें क्यों जोड़ रहे हैं? उदार का तात्पर्य यह है यद्यपि तुम वध करने लायक हो
लेकिन हम फिर भी तुम्हें अवसर दे रहे हैं कि तुम सीता जी को लौटा दो। ये हमारी उदारता है कि हम आपको बुला रहे हैं, ये हमारी उदारता है कि हम आपकी याद कर रहे हैं। और अगर किसी व्यक्ति को भगवान की जगह रावण की उदारता दिखाई देने लगे तो उसकी बुद्धि को फिर भगवान ही जाने उसकी बुद्धि को क्या होगा। लक्ष्मण जी महाराज कह रहे हैं, कहे वो मुखागर मूर्सन मम संदेश उदार, सीता देव मिलऊ न तो आवा काल तुम्हार। स्पष्ट कह दिया, इससे ज्यादा उदारता क्या होगी। हम तो एक संकल्प कर लेंगे, एक बाण मारेंगे, सारी लंका सूख जाएगी। लेकिन नहीं, हम ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि भगवान राम जब तक हमसे नहीं कहेंगे, हमें इतना नियंत्रण अपने ऊपर है कि हमसे जब तक राम नहीं कहेंगे तब तक हम वो नहीं कहेंगे, लेकिन चले जाओ तुम। ये दोनों गए और पूरे रास्ते में शुक और सारन जो है भगवान की स्मृति करते हुए गए, भगवान के गुणगान करते हुए गए। रामचरितमानस में विश्वामित्र जी महाराज जब बालकांड में विदा होते हैं तो भगवान की स्मृति और भगवान के गुणों का गान करते हुए जाते हैं। राम रूप भूपति भगति ब्याह उछाह आनंद, जात सराहत मनै मन मुदित गादिकुल चंद। विश्वामित्र जी महाराज जब बालकांड में विवाह होने के पश्चात विदा होते हैं, दशरथ जी महाराज बहुत रोकते हैं, लेकिन वो रुके नहीं। और रोके भी क्यों नहीं, वो वही उदारता के कारण। बोले हम जब तक रहेंगे तब तक ये राजकाज छोड़ करके हमारे साथ सेवा में लगे रहेंगे, इसलिए ये भी अपना कार्य कर सकें और हम भी अपना ध्यान आदि जो करना है अपनी कुटिया में जा कर के वो चले जाएं, तो काज हमारे तास हुए तो ही हमारा भी कार्य हो और इनका भी कार्य हो। इसलिए विश्वामित्र जी चले गए। लेकिन चले तो गए, अंगद जब गया तो भी भगवान की स्मृति करता हुआ जा रहा है। विश्वामित्र जी जब आए थे तब भी स्मृति भगवान की करते हुए आ रहे थे, जब जा रहे हैं तो भी भगवान की स्मृति करते हुए जा रहे हैं। कथा में कैसे आना है और कथा में कैसे जाना है। विश्वामित्र जी जब आ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, बहुविधि करत मनोरथ जात लाग नहीं बार। बार बार मनोरथ कर रहे हैं। और मनोरथ क्या है, मनोरथ माने रथ और मन। कौन से रथ पे जा रहे हैं विश्वामित्र जी, बोले मन के रथ के ऊपर बैठ के जा रहे हैं। जो उनका मनोरथ है वो मन का रथ बन गया है। उसमें मनोरथ क्या कर रहे हैं, वो ये मनोरथ कर रहे हैं कि प्रभु श्री राम जब बालक रूप में अयोध्या में हमें मिलेंगे और लक्ष्मण उनके साथ में होंगे तो निश्चित रूप से दौड़ के आकर के मेरे चरणों को पकड़ेंगे, क्योंकि मैं गुरु रूप में ऋषि रूप में जाऊंगा तो राम और लक्ष्मण दौड़ करके आएंगे, मुझे प्रणाम करेंगे। दशरथ जी महाराज उठ करके खड़े हो जाएंगे, हमारा सम्मान करेंगे। ये सारी बातें जो हैं जो भगवान के चिंतन कर रहे हैं, तो भगवान का चिंतन जब आप करेंगे तो वर्तमान की भी विस्मृति हो जाएगी। जिस वर्तमान में आप भगवान का चिंतन करते हैं वो वर्तमान की भी स्मृति खत्म हो जाती है। उसको कहते हैं ध्यान, उसको कहते हैं ध्यान, जिसमें ध्याता, ध्यान और ध्येय जो त्रिजता की स्थिति है वो आपकी स्थिति हो सकती है। त्रिजता की जो स्थिति है वही आपकी स्थिति हो सकती है। जात लाग नहीं बार, बहुविधि करत मनोरथ जात लाग नहीं बार। बोले याद ही नहीं आ रहा है कौन सा बार है। स्पष्ट उन्होंने लिख दिया, जात लाग नहीं बार, करि मज्जन सरजू जल गए भूप दरबार। वो दशरथ जी महाराज के दरबार में चले गए। जब विभीषण जी महाराज भगवान के पास आ रहे हैं तो वो भी जिन पायन के पातकन भरत रहे मन लाए, ते पद आज बिलो की हूँ इन नैनन अब जाए। जितने भगवान के भक्त हुए हैं उन्होंने वर्तमान का उपयोग भगवत विषयक कर दिया है। और भगवत विषयक जब कर देते हैं भगवान के भक्त तो उसी बीच में भगवान जन्म ले लेते हैं। अब समझ में नहीं आता ये कहूँ कि ये कहूँ, घड़ी खटखट खटखट मेरे गले पे रेत रही है, लेकिन कोई बात नहीं। जात लाग नहीं बार, बोले वर्तमान को भूल जाना जो है
वही भक्ति है। वर्तमान को भूल जाना, जिस वर्तमान में आप भजन करेंगे उस वर्तमान को कैसे भूलें? बोले ना ध्याता रहा, ना ध्यान रहा, ना ध्येय रहा। जब एकत्व हो गया माने अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि जो है वो भी वर्तमान का सर्वोच्च कोटि का उपयोग है। और दासोहम, जो दासोहम है वो भी वर्तमान को काल का सबसे उच्च कोटि का दर्शन है। जो हनुमान जी महाराज को उन्होंने कहा, सो अनन्य बस जाके भगवान श्री राम जब हनुमान जी को मिले तो सबसे पहला उपदेश तो उन्होंने मंत्र दिया हनुमान जी को। कौन सा? बोले शरणागति का मंत्र दिया। क्या मंत्र दिया? बोले सो अनन्य बस जाके। मैं तुम्हें अनन्य भक्ति बताना चाहता हूँ। कैसी अनन्य भक्ति है? सो अनन्य बस जाके मत न टरे हनुमंत मैं सेवक। अब देखिए, मैं जब सेवक हूं और सारा जो संसार है वो भगवान का रूप है तो द्वैत हो गया कि नहीं हो गया? यही भक्ति का अद्वैत है। जो ज्ञान का अद्वैत होता है, भक्ति का अद्वैत द्वैत में आकर के होता है। बोले मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, सारे संसार में मुझको देखो, यही भक्ति है। हनुमान जी महाराज इसीलिए पृथ्वी पर रहते हैं। जब पार्वती जी ने कहा, पार्वती जी ने नहीं कहा लेकिन 10वें प्रश्न का उत्तर जब शंकर जी ने नहीं दिया तो इसलिए उत्तर उन्होंने नहीं दिया कि शंकर जी ये मानते हैं कि भगवान का परलोक गमन हुआ ही नहीं, भगवान इसी पृथ्वी पर रहते हैं। अब आप इसको साहित्य की दृष्टि से अगर पढ़ेंगे तो आप कह देंगे पुराणों में हमने खुद पढ़ा है, भगवान विमान पे बैठ करके अपने सारे परिकर को लेकर के चले गए थे। आपने पढ़ा है, किताब में पढ़ा है, सत्य पढ़ा है, हम मानते हैं। लेकिन हम भावना करने में तो स्वतंत्र है ना कि हमारे भगवान हमारे हृदय में हैं। तो शंकर जी ने इसलिए परलोक गमन की बात पार्वती जी को नहीं कही। अरे पार्वती, जब तक इस पृथ्वी पे भगवान रहेंगे, सत्संग रहेगा, कथा के श्रोता रहेंगे, कथा के आयोजक रहेंगे और कथा के करने वाले रहेंगे, तब तक भगवान ऊपर जाके करेंगे क्या? अरे भगवान ऊपर जाकर के करेंगे क्या, ये तो बताइए। आखिरी दिन आनंद ज्यादा आ रहा है, आखिरी दिन ज्यादा आनंद आ रहा है। उसका कारण क्या है वो तो हम जानते हैं और आप भी जानते हैं। लेकिन हम आपको आनंद देने के लिए सब बातें बीच बीच में इसलिए बोलते हैं कि थोड़ा थोड़ा इतनी कठिन कथा कहने में कभी थोड़ा थोड़ा आनंद दे देना चाहिए। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल व्यक्ति जो है, शंकर जी कहते हैं वो करेंगे क्या भगवान राम ऊपर? अरे जहाँ भक्त रहते हैं वहीं भगवान रहते हैं और जहाँ भगवान रहते हैं वहीं भक्त रहता है। यही भक्त और भगवान का अद्वैत स्वरूप है। द्वैत दूसरों को दिखाई देता है। तो उन्होंने, लक्ष्मण जी ने उनसे कहा, जाओ कहे वो मुखागर मूल सन। जब आए थे तो रावण के दूत बन के आए थे और जब गए तो लक्ष्मण जी के शिष्य बन करके गए। यही सत्संग का तात्पर्य होता है कि आए हम अपने संसार को लेके और यहाँ पर संसार को छोड़ करके चले जाओ। और जहाँ संसार को आपने पंडाल में छोड़ा तो आपका संसार भगवान इतना सुंदर बना देंगे, इतना सुंदर बना देंगे कि आपको लगेगा अरे इसी वाणी से हम ये बोलते थे, इसी कान से हम ये सुनते थे, इसी हाथ से हमने ऐसे ऐसे कार्य किए। जब आपके जीवन में आमूल भूत परिवर्तन आ जाए। कई भक्त कहते हैं हमसे कि कभी कभी हमें मन होता है हम कुछ कर लें, अरे हमें तो सार्बिट्रेट खानी पड़ती है। हमने कहा हमसे जुड़े ना होते और तुमने किसी और को कहा होता तो बात दूसरी है। अब तुमने हमारी नींद खराब कर दी। जो व्यक्ति हमको बहुत दुखी करना चाहता है वो केवल एक बात टेलीफोन पर कह दे कि हमारा मन होता है हम कुछ कर लें, और जहां वो ये कहेगा तो हमें दूसरे दिन ईसीजी निकलवाना पड़ेगा। उसका कारण क्या है? किसी व्यक्ति से जब प्रेम होता है, स्नेह होता है, जिससे अपनत्व जुड़ जाता है, उसको सुखी देखने की इच्छा होती है कि नहीं? हम तो स्पष्ट, अब देखिए इस टीवी पर भी ना जाने कितने लोग देख रहे होंगे और ना जाने कितने लोग अगर हमारे परिचित देख रहे होंगे अगर, तो वो ये जानते होंगे हम स्पष्ट कह देते हैं तुम्हारा सुख ही हमारा सुख है।
तुम्हारा दुख ही हमारा दुख है। अरे भाई, हम ऐसा कौन सा सुख भोगेंगे जो तुम्हारे जाने के बाद हम भोगेंगे? हमें तो जितना सुख मिलेगा वो आपको देख करके ही मिलेगा ना। हम यहाँ जो कथा करने आए हैं, यहाँ पर पंडाल में अगर कोई ना हो तो हम कथा करेंगे क्या? कैसे करेंगे? किसको सुनाएंगे? तो कथा का सुख हमें कहने का तब मिल रहा है जब कथा सुनने वाले लोग मिल रहे हैं। तो हमें जीवन में सुख तभी मिलता है जब सब आप लोग बहुत आनंद से रहो, प्रेम से रहो, एक साथ बैठो। आज देखिए, जब यहाँ पर जय भैया के यहाँ उत्सव हुआ प्रार्थना की, जब अंतिम पूर्णाहुति हुई, तो पूर्णाहुति के समय संजू भैया ने, सोमिल भैया ने हमसे बगैर कुछ बताए, ये लोग व्यूह रचना करते रहते हैं। हम इनसे कहते हैं भैया व्यूह रचना करना, चक्रव्यूह मत बना देना। तुम लोग जो है पता नहीं क्या क्या बना सकते हो, हमें पता नहीं है, तुम लोग व्यूह तो बनाओ। तो बड़ा वो भगवान की होली खेली गई, किसी ने टोपी लगाई, किसी ने साफा बांधा, संजू भैया ने खड़े होकर के बढ़िया नृत्य करवाया, सब माताओं ने, बहनों ने मिल करके नृत्य किया। उसका कारण क्या है? जिसको दूसरे का सुख देख करके सुख ना मिले वो भक्त नहीं हो सकता, और जिसको दूसरे के दुख को देख करके दुख ना हो वो भी भक्त नहीं हो सकता। इसलिए ये सब रामचरितमानस में लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। ये मैं अपनी बातें नहीं कह रहा हूं, रामचरितमानस में स्पष्ट रूप से गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जो दूसरे के सुख में सुखी रहे, जो दूसरे के दुख में दुखी रहे। लक्ष्मण जी महाराज ने उनको भेज दिया कि जाओ जाकर के कह देना। जब ये गए तो रास्ते में भगवान के गुणों का गान करते हुए गए। जब गुणों का गान करते हुए गए तो इनका चेहरा बदल गया। कथा से लौटते समय ईमानदारी से बताइएगा, आप जब कथा में आते हैं, आपका पहला फोटो खींच लिया जाए और कथा के बीच में आपका फोटो खींच लिया जाए और आपको दिखाया जाए, आपको किसी को पता नहीं होगा आपके चेहरे में कितने भाव आ जाते हैं। उन भावों का रसास्वादन मैं करता रहता हूं। ये जो कथा में रस आपको मैं अगर दे पाता हूं तो उसमें कारण रूप आप लोग हैं। आप उसमें रस लेते हैं तो इतने इतने फलों का रसपान कर करके मैं आपके सामने कथा कर पाता हूं। तो जब इन्होंने शुक और सारन ने रास्ते में भजन किया, भगवान का चिंतन किया, वही करते हुए दोनों को दोनों लौटे, तो लौटने के बाद इनका चेहरा बदल गया। जब चेहरा बदला तो रावण ने इन दोनों से पूछा कि तुम कुछ बदले बदले दिखाई दे रहे हो, सत्य सत्य बताओ कि वहां जाकर के क्या क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि जाते ही राम तिलक ते ही सारा, सुमन बिष्ट भई, ऊपर से आकाश से जो है देवता लोग जो हैं फूल बरसाने लगे, और जाते ही भगवान राम ने विभीषण का राज तिलक कर दिया और लंकेश कह करके पुकारा। अब इसको बड़ा गुस्सा आया रावण को कि राम ने जाते ही तिलक कर दिया और लंकेश कह करके पुकारा। तब उसने जोर से चिल्ला करके कहा, अरे मैं उस मूर्ख राजा के पुत्र को, युवराज को अच्छी तरह जानता हूँ, वो बिल्कुल अयोग्य व्यक्ति है। ऐसा करके जब बोलने लगा तब उसने देखा कि इनको गुस्सा आने लगा। जब तक उनका दूत था तो उनकी समर्थन करता था, जब राम की आलोचना करने लगा तो जो शुक और सारन थे इनका चेहरा फिर बदल गया, गुस्सा आने लगा। उन्होंने कहा, ये बताओ उनकी सेना में कौन कौन से बंदर हैं? उनकी सेना में कौन कौन से बंदर हैं? उसने कहा, दुबिद, मैंद, नील, नल, अंगद, गद, बेकटासी, दधिमुख, केहर, निसट, सठ, जामवंत, बलरासी। इतने बंदरों का और जामबान जी का नाम बताया। जब ये नाम उसने गिनाए तो रावण को और गुस्सा आया। अब देखिए, ये रावण को जो ये लोग गुस्सा दिला रहे हैं, खूब ध्यान से सुनिएगा, रावण को जो गुस्सा दिला रहे हैं वो क्यों दिला रहे हैं मालूम है? उसका आत्मबल खत्म करने के लिए। आप किसी के जीवन में यदि उसको खत्म करना चाहते हो तो एक ही आप ये मत समझ लीजिएगा हम किसी के जीवन को खत्म करने की शिक्षा दे रहे हैं। हम रावण के संदर्भ में बता रहे हैं, ये शुक और सारन का तालमेल बैठा रहे हैं और भगवान राम की नीति, प्रीति, परमार्थ और स्वार्थ का विश्लेषण कर रहा हूं।
और लक्ष्मण जी महाराज ने कौन सा मंत्र शुक और सारंग को दिया कि रावण धड़ाम हो गया? उसका कारण क्या है? बुरे व्यक्ति को हाथ से तो मार नहीं सकते, कानून से मार नहीं सकते, उसकी समृद्धि उसके पास इतनी ज्यादा है आप उसको मार नहीं सकते, तो क्या करें? उसका आत्मबल खत्म कर दीजिए, बस आत्मबल खत्म कर दीजिए। और आत्मबल खत्म करने का उपाय वो तो लक्ष्मण जी जब तक अपना बल ना दे दें तब तक उसका आत्मबल कौन खत्म कर सकता है? लक्ष्मण जी ने अपना संपूर्ण तेज जो है कृपा उनके ऊपर कर दी। और देखिएगा लक्ष्मण जी ने कृपा की तो भगवान राम, कल मैं आपसे कह रहा था, कल समय पूरा हो गया, जब 3 दिन बीत गए विनय न मानत जल जड़, उसके बाद भगवान राम जब लौट करके अपनी सेना के पास आए तो भगवान राम ने पूछा कि इन 3 दिनों में कुछ हुआ तो नहीं, कोई विशेष घटना तो नहीं हुई? सुग्रीव जी महाराज आ गए। सुग्रीव जी महाराज को लगा कि आज मैं लक्ष्मण जी की शिकायत कर करके आज लक्ष्मण जी की डांट पिटवाऊंगा। ऐसे लोग करते हैं ना, आज मैं इनकी शिकायत करूंगा, इनको पापा डांटेंगे या मम्मी डांटेंगे, जो डांटेंगे। संसार में लोग करते हैं। संसारी का चिंतन ऐसा हो सकता है, लेकिन जो परमार्थ तत्व को पा चुका है और जो परमार्थ तत्व का परमार्थ है, साक्षात परमार्थ है, उन दोनों में तो अद्वैत है ना। उन्होंने कहा महाराज वो 2 राक्षस आए थे और उन्होंने जो है नकली रूप धारण कर लिया, बंदर का रूप धारण करके हमारी सेना में आ गए। हम लोग तो पहचान नहीं पाए, बाद में हमने पहचान लिया। हमने उसकी नाक कान काटने के लिए कहा, उसको बांध रहे थे हम लोग और लक्ष्मण भैया ने छुड़वा दिया। तो उन्होंने सोचा राम जी खूब नाराज होंगे, लक्ष्मण तुम क्या करते हो, तुम्हें इतना भी ध्यान नहीं है, तो सुग्रीव जी की भी तुमने अवज्ञा कर दी। भगवान राम ने हृदय से लगा लिया लक्ष्मण को। ये है लक्ष्मण जी का स्वरूप। लक्ष्मण जी को भगवान ने हृदय से लगा लिया और क्या कहा? बोले दिखाई देते हो क्रोधी और कृपालु हमसे भी ज्यादा हो। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि जब तक मैं सामने रहता हूं तब तक तुम इसलिए कृपा नहीं करते हो कि कृपा करने का श्रेय आपको मिले। ये है कृपा, ये है प्रेम, ये है भक्ति, ये है उदारता। बोले राम भैया को श्रेय मिले कि कृपालु तो वो हैं, हम तो कड़क हैं, हम तो धनुष बाण चलाना जानते हैं। कितनी बड़ी शरणागति है कि जितना यश मिले वो हमारे भाई को मिले, हमें लोग चाहे जो कहें। और भगवान राम ने कहा लेकिन जब मैं कहीं चला जाता हूं तो पीछे से तुम करते वही हो जो मैं चाहता हूं। बस ध्यान रखिएगा, इस सूत्र को जो बच्चा ध्यान कर लेगा, इस सूत्र को जो जवान याद कर लेगा, इस सूत्र को जो माँ याद कर लेगी, इस सूत्र को जो बहू याद कर लेगी, इस सूत्र को जो सास याद कर लेगी, वो लक्ष्मण और शुक के बीच जो संबंध हो गया वो कर देगी और उसके किए गए निर्णय वो ही कार्य करेंगे जो शुक और सारन ने किया। भगवान राम की कृपा मानिए और अपने को कृपालु मत मानिए, अपने को कृपा पात्र मानिए। हम बार बार किसी की छोटी भी सहायता कर देते हैं, देंगे कमरे में जा करके, लेकिन जब उस कृपा से हम कुछ बना लेंगे तो पीछे से हमसे जो मिलने आएंगे वो ये बताएंगे ये चीज इन्होंने बनवाई है, हमारा नाम गायब। जब हमें दिया था तो कमरे में जाके दिया था तो हमने गुरुदेव का नाम किया, लेकिन हमें जब पता चलता है तो पता चलता है कि वो जो कमरे में जिन्होंने दिया था वो उन्हीं के नाम का झंडा फहरा रहे हैं सब जगह लोग। उसका कारण क्या है? जहां आप अपने को कृपा पात्र मानते हैं तो आप कृपा को बौना कर देते हैं, कृपा की हाइट को, कृपा की ऊंचाई को आप कम कर देते हैं। उसका कारण क्या है? न जाने कितने उदार ऐसे लोगों को मैं जानता हूं कि देते हैं छुपा के और बाद में पीछे पर्चा छपवा के सबको बांट देते हैं। और पीछे मालूम है ऐसे लोगों को पर्चा छाप के बांटते हैं जिनको बोलने की आदत बहुत होती है। भाई आप, हम प्रवचन करने के लिए माइक का सहारा ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? इसीलिए जो नहीं बोलते हैं वो बोलने वाले को पसंद करते हैं। इसलिए पसंद करते हैं जितना यश हम नहीं बोल पाएंगे हमारा यश बोल बोल करके पूरे शहर में सुना देगा। ध्यान रखिएगा, जब तक आप भगवान को कृपा पात्र
नहीं मानेंगे तब तक आप कृपा को बौना करते रहेंगे। आप कृपा करें, दान दें। आप अपने बेटे को कितना देते हैं किसी को बताया आज तक? आप अपने बेटे को कितना देते हैं किसी को बताया? आपने अपनी पत्नी को कितना दिया किसी को बताया? आपने अपनी प्रेमिका को कितना दिया किसी को बताया? इसलिए नहीं बताया कि उससे तो हमारी अभिन्नता है। जिससे हमारी अभिन्नता होती है उसके किए हुए उपकार को हम किसी को नहीं बताते हैं। लेकिन भगवान के लिए फूल भी चढ़वा देंगे। आज मैं ये दास आपका फूल लाया था, आज आपका दास ये लाया था, आज आपके लिए पपीते लाए थे, आपको मिल गए ना? अरे पपीता कितनी बार कहोगे भाई, पपीता खा लिया हमने। एक पपीते को टेलीफोन करो, मैसेज करो कि आपका पपीता बहुत मीठा था, हमने जो अचार दिया था वो कैसा रहा? अचार बताओ, पपीता बचाओ, खरबूजा बताओ, ये सारी चीज़ें दिन भर करते करते कथा कैसे होती है ये भगवान ही जाने। दिन भर खरबूजे का स्वाद बताओ, हमने जो वो आलू का हलवा बनाया था वो कैसा लगा, ये जो किया था कैसा लगा? रे भाई कैसा लगा? अच्छा लगा, हमें कथा करने के लिए छोड़ोगे कि नहीं? उसका कारण क्या है? ये संसार का प्रेम में रूप भी है, लेकिन अंदर ना जाने किसमें इतने राइट क्लिक भी बहुत हैं इसमें। कंप्यूटर में राइट क्लिक जो होते हैं ना, उसकी प्रॉपर्टी बताते हैं। जहाँ पर एरो बना रहता है छोटा सा, वहाँ दबाइए तो एक लाइन आती है कि इसमें आप ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, और उसमें से किसी एक को दबाइए तो एक और लाइन आती है, उसमें से जो करना फिर एक और लाइन आती है, लास्ट में जाकर के आपको जो करना है वहाँ तक वो पहुँचा देता है। ये संसार आपके अगर संसार के चक्कर में पड़े तो ये खरबूजे में घुसा देगा आपको। अगर आपको ये ज्ञान नहीं है कि खरबूजे से निकलना कैसा है, उसका कारण क्या है? खरबूजे के अंदर क्या क्या है आपको पता नहीं रहेगा। खरबूजे बिकते सब हैं, मीठे कम होते हैं। खरबूजा अंदर से कैसा है इसको जानने के लिए बहुत लोगों के खरबूजे खाने पड़ते हैं। जब बहुत खरबूजे खाएंगे तब आपको पता चलेगा कौन सा मीठा है और कौन सा फीका है। ऐसा ही स्वरूप है संसार का। इसने जाकर के क्या कहा? बोले अंगद दुबिद मैंद नील नल अंगद गद बिकटास ददमुख केहर निसट सट जाम बंद बल्लासी। बोले इतने इतने बंदर हैं उनकी सेना में। बोले ये बताओ कि जिसने आकर के लंका जलाई थी उस बंदर का नाम क्या है? आप देखिए शुक सारण ने क्या कहा। बोले जिसने लंका जलाई थी उसका नाम क्या है? बोले जहीपुर दहेव हतेव सुत तोरा सकल कपिन मो तेईबल थोरा। बोले जितने बड़े बड़े बंदर थे हम तो उनका नाम जान करके आए हैं। जिसने लंका जलाई थी वो तो सबसे कमजोर बंदर है, उसका तो हार्ट फेल होने लगा रावण का। उसने कहा सबसे कमजोर जब ये करके गया है तो मोटे मोटे जब आएंगे, मोटे मोटे कोई है कि नहीं? हाँ है तो, लेकिन जब मोटे मोटे आएंगे तो वो क्या करेंगे? बस इसी को कहते हैं मनोबल तोड़ना। वो लग रहा था उसको कि वो जीत जाएगा, लेकिन शुक और सारण उसी के निकट रहने वाले उसका मनोबल तोड़ दिया। उसका कारण क्या है? निकट रहने वाला जो होता है वो ध्यान रखिएगा। अगर भगवान का सानिध्य उसको मिल गया है, अगर लक्ष्मण जी का सानिध्य मिल गया है, अगर उसने नाम जप किया है। आज हम जब जय भैया को तिलक लगा रहे थे तो जय भैया कहते बिंदी लगा दो। जय भैया को ये पसंद ही नहीं है, इसीलिए हम पसंद नहीं है। क्योंकि देखिए सामने बात कह रहा हूँ मैं, पीछे उसे कुछ नहीं कहता। इसलिए पसंद नहीं है कि जैसी की तैसी बोल देते हैं। जैसी की तैसी नहीं बोलते, जो होती वही बोलते हैं। हमने कहा कि भाई लगा दें, पर इन्हें छोटी सी बिंदी लगा दीजिए। हमने कहा आज तो लगा ही देंगे। आपने 6 दिन तक तो इसलिए मान लिया कि भोजन करना था, अब तो आप नहीं भी कराओगे तो कल से काम तो अशोक भैया का है। अशोक जी सुधा जी ने भी हमारा थोड़ा सा शायद हमें कुछ खिलाने की योजना बना ली है कि थोड़े दिन हम भी पाल लेंगे आपको, क्योंकि हमें आशा जग गई है कि नर्मदा परिक्रमा में गए थे तो अशोक भैया ने और सुधा जी ने हमें खूब मुलेठी का पाउडर, इलायची, क्या क्या पीछे पर सीट से क्या क्या पास करती थी हमें पता ही नहीं, लेकिन खिलाया पिलाया अच्छी तरीके से। इन्होंने कहा बिंदी लगा दो, हमने लगा दिया। जब हमने तिलक लगाया ऐसे, हमें ये तिलक बहुत पसंद है बचपन से ही, हम सबको वही लगाते हैं।
कोई भी हमसे लगाना चाहे तो आ सकता है, मैं उसको लगा दूंगा तिलक, किसी को भी। उसका कारण क्या है, मैंने क्यों लगाया, और लगाते समय मैंने कहा जब मैं लगाता हूँ तो एक चौपाई पढ़ता हूँ जो सुनाई नहीं देती, मन में पढ़ता हूँ। और वो क्या, ये हमारे गुरुदेव ने हमसे कहा था, इसलिए आपको बता रहा हूँ। महाराज जी ने, मेरा जन्मदिन था, संजोग से एक ही बार मेरा जन्मदिन महाराज जी का मनाया गया, सबसे लास्ट वर्ष में। आशाबेन साकरवाला थी, उन्होंने कहा मैथिली भैया का जन्मदिन है महाराज जी, तो जो भी हुआ वो तो तिलक लगाया महाराज जी ने। तो जब तिलक लगाया तो महाराज जी ने एक चौपाई लाइन पढ़ी, अर्धाली, और जो अर्धाली पढ़ी वो मैं आपको बता देता हूँ, इसलिए मैं तिलक लगाता हूँ। आप उसको बिंदी और कुछ जटा शंकर मानते हैं, वो ऐसा कुछ नहीं है, वो केवल तिलक ही होता है। हमने कहा कि महाराज जी ने एक पंक्ति पढ़ी थी, राम नाम मणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुंक भाल के। राम नाम लो और उसमें हम चाहते हैं कि तुम्हारे माथे में अगर कोई कुंक लिखे हुए हों तो तुम्हारा भाग्य बदल जाए, तुम्हारा जीवन आनंद में हो जाए। हम इसके लिए लगाते हैं। और आप बिंदी लगवाना चाह रहे हो, बिंदी लगवाने वाले होते तो यहाँ थोड़ी होते, तो बिंदी संभाल रहे होते और बिंदी लगा रहे होते। ना हमने बिंदी लगाई ना बिंदी लगवाई, हमने बिंदी लगवाई भी नहीं और बिंदी लगाई भी नहीं, तभी तो इतना हंस रहे हैं और इतना हंसवा रहे हैं। और अगर बिंदी लगा ली होती तो कुंठित होकर के कहीं बैठे होते। विचित्र बात है, जिस घर में जाओ वहां हमारा स्वागत। जिस घर में जाओ, आप खाते हैं एक सब्जी, आप जितना खाते हैं उससे 3 गुना हम निकालते हैं। सही बात है कि नहीं, बोलो। 5 कटोरी आती है, 4 रोज निकालता हूं कि नहीं? गलत बोल रहा हूं तो बता दें, तो सब बैठी हैं खिलाने वाली। आप अपने सुख से अपने लिए कुछ भी बनाइए, लेकिन मैं तो एक ही कटोरी में से खाऊंगा। उसका कारण क्या है, मेटित कठिन कुंक भाल के। गुरुओं की ये इच्छा रहती है कि अपने शिष्य को जब माथा उसका छुएं तो उसके माथे पर ऐसी रेखा बना दें कि उसके कुंक निकल जाएं, और क्या पता किस जन्म का कौन सा कुंक हमारे चित्त में रह गया हो। तो उसने, शुक और सारण ने जो है जा करके रावण का जो आत्मबल था वो समाप्त कर दिया। लक्ष्मण जी महाराज इतना दिव्य चरित्र है, हमने उसका विस्तार इसलिए नहीं किया। यद्यपि मैं थोड़ा सा कह दूं, उसमें चिट्ठी में जो उन्होंने कहा था चिट्ठी लिख करके, नहीं तो वो सज्जन अगर कथा में आएंगे तो कहेंगे लटके रह जाएंगे, हम उनको उठा तो दें, नहीं तो ऐसा रहो हम ही को लटका दें। इसलिए जो है आप हमें मत लटका दीजिएगा। उन्होंने एक चिट्ठी लिख करके दी, और चिट्ठी पढ़ने में भी भगवान लक्ष्मण जी ने तो ये कहा कि इस चिट्ठी को जाकर के रावण को सुना देना, रावण को जाकर के सुना देना इस चिट्ठी को। और उन्होंने सुना देने का स्थान कौन सा चुना, ये है नीति। ये लक्ष्मण जी की सेवा का परिणाम है। बोले अकेले में जाके सुना देता तो वो पढ़ भी लेता और फाड़ करके डस्टबिन में डाल देता। उन्होंने कहा नहीं नहीं, लक्ष्मण जी की चिट्ठी को, इसका आत्मबल कम करना है ना, तो आत्मबल कम करने के लिए उन्होंने सभा में चिट्ठी पकड़ाई। उन्होंने कहा कि हमें उनके छोटे भाई ने एक चिट्ठी दी है और इस चिट्ठी में जो लिखा है वो हम पढ़ के सुना देते हैं। तो रावण को कल्पना नहीं थी कि हमारा सेवक हमारी आलोचना में लिखी गई चिट्ठी को सबके सामने सुना देगा। उसने कहा सुनाओ। तो उसने कहा सुनाओ, तो उसमें लिखा हुआ था, बातन मनई रिझाई सठ, जन घालिस कुल कीस, राम विरोध न उबरसी, शरण विष्णु अज ईश। बोले बातों में मत बहलाओ हमको, ध्यान रखना, राम का विरोध करोगे तो ब्रह्मा विष्णु शंकर भी तुम्हारा हित नहीं कर सकेंगे। जब वो ब्रह्मा विष्णु शंकर कह रहे हैं तो क्या ब्रह्मा और शंकर विष्णु का अपमान कर रहे हैं क्या? बोले नहीं, बोले ब्रह्मा का लक्ष्य राम है, विष्णु का लक्ष्य राम है और शंकर का लक्ष्य राम है। प्रभु पेखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे, तेऊ न जानई मरम तुम्हारा और तुम्हें को जानन हारा। राम तत्व जो है उसी की जो उद्भव शक्ति है वो ब्रह्मा है,
राम तत्व की पालन शक्ति विष्णु है और राम तत्व की संहार शक्ति शिव हैं। इस तत्व को जानने वाले शेषावतार लक्ष्मण जी महाराज हैं, जो भगवान को देखते रहते हैं। लक्ष्मी जी उनका चरण सेवा करती हैं, क्षीर सागर में वो शयन करते हैं। लक्ष्मण जी महाराज शेष रूप में उसके दृष्टा हैं, इसीलिए उन्होंने लिख करके दिया कि राम विरोध न उबरसी, माने तुम जिनकी भक्ति करते हो और अपने को शिष्य मानते हो, वो भक्त जो हैं राम के हैं। और राम का विरोध करके ध्यान रखना, राम का विरोध करोगे तो तुम्हें काल से भी रक्षा ब्रह्मा विष्णु महेश भी मिलकर के नहीं करेंगे। फिर नीचे और ये सुना रहा है, वो ये व्याख्या सबके सामने सुना रहा है। रावण की छाती छोटी होती जा रही है। उन्होंने कहा और कुछ है क्या? बोले एक लाइन और रह गई है। बोले सुना सुना, जितना सुनाना है सुना ले। इसने कहा कि तजमान अनुज इव, या तो अपने छोटे भाई कितने बात मान जाओ। कि तजमान अनुजीव प्रभुपद पंकज भृंग, होई कि राम सरानल खल कुल सहित पतंग। या तो तुम अपने छोटे भाई से कुछ सीख लो। जितने बड़े भाई हों ये समझ लें, कभी कभी छोटे से भी सीखना चाहिए। रावण ने विभीषण से नहीं सीखा, इसलिए लंका जल गई, इसीलिए लंका जल गई। बलराम ने कृष्ण से सीखा, बलराम ने कृष्ण से सीखा। उसका कारण क्या है? बलराम जी महाराज का यत् किंचित कहीं ना कहीं मतभेद, प्रेम वाला मतभेद श्री कृष्ण से रहता था। लेकिन ध्यान रखिएगा, बलराम जी के प्रेम का आधार श्री कृष्ण ही थे। व्याख्या में कभी कभी वो कहीं पर ऐसा प्रसंग आता है महाभारत में, कभी कभी यत् किंचित, क्योंकि दुर्योधन उनका शिष्य था, उसने उनसे सीखा था, तो कभी कभी उन्होंने ऐसे प्रसंगों पर अड़ंगा डाला है कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, युद्ध की जो परंपरा है जो उसके अनुसार युद्ध होना चाहिए। लेकिन श्री कृष्ण ने जब उनको समझाया तो उन्होंने मुस्कुरा करके उसको स्वीकार कर लिया, क्योंकि वो जानते हैं अंतिम सत्य तो वही है जो कृष्ण कह रहे हैं। हमारी अपनी धारणा हो सकती है, हमारा अपना सोचना हो सकता है, लेकिन सत्य जो है अंत में जाकर के वो तो मानना ही पड़ता है सबको। तो बलराम जी महाराज ने भी सीखा, रावण ने नहीं सीखा। भगवान राम और लक्ष्मण जी का जो तत्व है वो प्रेममय तत्व है, ज्ञानमय तत्व है, कर्ममय तत्व है। कर्म का तात्पर्य जहाँ पर लोभ नहीं है, और भक्ति का तात्पर्य जहाँ पर संशय नहीं है, और ज्ञान का तात्पर्य जहाँ पर अहंकार नहीं है। लक्ष्मण जी महाराज में ना ज्ञान अहंकार है, ना लोभ है, ना संशय है। भक्ति में संशय नहीं होना चाहिए, ज्ञान में अहंकार नहीं होना चाहिए, कर्म में लोभ नहीं होना चाहिए। इसका तात्पर्य कर्म का अभाव नहीं है, कर्म फल से लोभ नहीं होना चाहिए, कर्म में इच्छा होनी चाहिए। कर्म में रति रहेगी जब कर्म, जो भी गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, यद करोषि यदस्नासि यज्ञ हो से ददासियत तत्पुरुष कौन से तत्कुरुष मदर्पणम। जो भी तुम सोचो, जो भी तुम करो, सब का सब मेरे चरणों में अर्पित कर दो। तो आप अपने कर्म को जो सोचें, चाहे दिमाग से सोचें, चाहे हाथ से करें, चाहे पैर से चलें, जो भी कर्म हो वो भगवान विषयक जब आपका हो जाएगा तो भगवान का ये संकल्प है, भगवान का ये संकल्प है कि जो व्यक्ति हमारा जिस भाव से चिंतन करेगा हम उसको उसी के अनुसार उसका फल देंगे। आप लोगों को बहुत सुफल की प्राप्ति होगी कि भगवान कृपा करेंगे। आपने 7 दिन तक नित्य प्रति आकर के कथा सुनी, और प्रभु कृपा से जब अगली बार आएंगे तो फिर से एक बात जो हर साल दोहराते हैं वो दोहरा दें कि पहले दिन से आ जाइएगा और पहले दिन से समय पे आ जाइएगा। अगर आप अगली बार समय से नहीं आए तो हम पहले दिन से लेकर 7वें दिन तक यही कहते रहेंगे कि आप हमारी बात को ध्यान से नहीं सुनते हैं। यदि आपने कथा ध्यान से सुनी है तो आपने ये भी सुना होगा, ये हम केवल आपके कल्याण के लिए कह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पहले दिन से आप आएंगे तो कोई अलग बात हो जाएगी दूसरे दिन से। एक तो समय से आना चाहिए। आप सबके प्रति मेरी बहुत बहुत मंगल कामना। जिन बच्चों ने गा करके, सजा करके भगवान के चरणों में किसी भी तरीके से, जिन्होंने सुन करके सहयोग किया, जिन्होंने भोजन बना कर सहयोग किया, जिन्होंने वाहन की व्यवस्था करके सहयोग किया,
जिन्होंने लाउड स्पीकर अच्छा बजा करके सहयोग किया, जितने लोग जाने अनजाने में यहाँ पर इस कथा के सहयोगी हैं, हम सबके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञ हैं, बहुत बहुत उनको आशीर्वाद देते हैं। आदरणीय श्रीमती उर्मिला जी साहू, अध्यक्ष जिला महिला मोर्चा बीजेपी आई हुई हैं, उनका मैं स्वागत करता हूँ। श्री जगदीश शुक्ला जी, बिजावर, श्री जगदीश शुक्ला जी बिजावर से आए हैं, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। पिल्लू भैया का नाम छूट गया, पिल्लू भैया जिनकी छत्र छाया में बैठे हैं, नीचे छत्र छाया में जिसके बैठे हैं उसी का नाम छूट गया। नाम है पिल्लू, लेकिन नाम काम बहुत बड़ा है। नाम छोटा सा है पिल्लू, लेकिन विचित्र बात है, और काम देखो कितना बड़ा है। पिल्लू भैया को वो मौन रह करके सेवा करते हैं और बहुत वर्षों से हम उनसे जुड़े हुए हैं, बहुत आशीर्वाद। श्रीमती भारती गुप्ता ग्वालियर, हाँ ये गायत्री भाभी की सगी बहन है, और वहाँ से आकर के उन्होंने ग्वालियर से आकर के पिछले साल भी कथा सुनी थी, इस बार भी उन्होंने कथा सुनी। उनके बच्चों से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ सबके प्रति। और अगर किसी का नाम मैं वो समझता हो कि नाम लेना चाहिए और हम भूल गए हैं, तो हम उनके चरणों में प्रणाम करते हुए क्षमा चाहते हैं, क्योंकि इतने नामों में देखिए महत्वपूर्ण तो यहाँ कम से कम 400 लोगों को तो मैं जानते ही हूँ। 400 नाम लेंगे तो कथा नहीं हो पाएगी, इसलिए सबको नामी और अनामी और जितने श्रोता यहाँ पर इतने, देखिए छतरपुर के श्रोता सुन लें, आपके श्रोताओं की, आपकी प्रबुद्धता की, आपकी निष्ठा की चर्चा हम अपने कमरे में करते हैं। जय भैया सामने बैठे हैं, एक भी श्रोता ऐसा नहीं है जो हिलता भी हो कथा में। जब हम कहते हैं तब हिलते हैं, कोई नहीं हिलता, बिल्कुल सीधे रहते हैं। हम चाहते हैं कि बाकी ना हिले, गर्दन हिले, लेकिन लोग गर्दन इतने कथा में उन्मत्त हो जाते हैं कि गर्दन भी नहीं लाते हैं। तो आइए हम आपके स्वागत के साथ अपने गुरुदेव के श्री चरणों में शत शत प्रणाम करते हैं। और उनसे प्रार्थना करते हैं। 4 लाइनें मैं गुरुदेव की सुनाऊंगा, उसके बाद हनुमान जी का एक पदा सुनाएंगे। आंजने आते जो ना व्यथित धरा के बीच, जिसको जहां खड़ा होना है खड़ा पहले हो जाए। जब हम दोहा पढ़ रहे हैं तो बीच में चला फ्री मत करना, जिसको जहां खड़ा होना है खड़ा हो जाओ। आंजने आते जो ना व्यथित धरा के बीच, भूमि भार हारी को। ये भूमि भार हारी जो है, ये लक्ष्मण जी के लिए भी लगता है और राम जी के लिए भी लगता है, कारण के लिए भी लगता है, कर्ण के लिए भी लगता है। आंजने आते जो ना व्यथित धरा के बीच, भूमि भार हारी को स्नेह से उठाता कौन। कौन लांग पाता भला प्रबल पयोनिधि को, बंदनी विदेह जाको धीरज धराता कौन। लंका को जलाकर मार अजित निशाचरों को, जय हो। प्रीतम प्रिया का मधु मिलन कराता कौन। राम गुण गायक बनाता कौन। किंकर को प्रभु के प्रताप की पताका को फहराता कौन। लहर 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 लहराई रे वो झंडा बजरंग बली का। झंडा बजरंग बली का। लहर लहर लहराई रे वो झंडा बजरंग बली का। झंडा बजरंग बली का।
बजरंग बली का झंडा बजरंग बली का, बजरंग बली का झंडा बजरंग बली का, बजरंग बली का झंडा बजरंग बली का, बजरंग बली का झंडा बजरंग बली का। लहरे लहरे लहराई रे ओ झंडा बजरंग बली का, लहरे लहराई रे झंडा बजरंग बली का। इस झंडे में क्या क्या गुण हैं, गुण है बड़े बड़े गुण हैं, इस झंडे में क्या क्या गुण हैं। बड़े गुण हैं, बड़े बड़े गुण हैं। लंका में आग लगाई रे ओ झंडा बजरंग बली का, आग लगाई रे झंडा बजरंग बली का। लहरे लहरे लहराई रे ओ झंडा बजरंग बली का, लहरे लहराई रे झंडा बजरंग बली का। इस झंडे में क्या क्या गुण हैं। बड़े गुण हैं, बड़े बड़े गुण हैं। लक्ष्मण के प्राण बचाई रे ओ झंडा बजरंग बली का, प्राण बचाई रे झंडा बजरंग बली का। इस झंडे में क्या क्या गुण हैं। बड़े गुण हैं, बड़े बड़े गुण हैं। इस झंडे में क्या क्या गुण हैं। बड़े गुण हैं, बड़े बड़े गुण हैं। भाई से भाई मिलाई रे ओ झंडा बजरंग बली का, से भाई मिलाई रे झंडा बजरंग बली का। लहर लहराई रे झंडा बजरंग बली का। इस झंडे में क्या क्या गुण हैं। बड़े गुण हैं, बड़े बड़े गुण हैं। इस झंडे में क्या क्या गुण हैं। बड़े गुण हैं, बड़े बड़े गुण हैं। राम जी को राजा बनाई रे ओ झंडा बजरंग बली का, को राजा बनाई रे झंडा बजरंग बली का। लहर लहर लहराई रे ओ झंडा बजरंग बली का, लहराई रे झंडा बजरंग बली का। लहर लहर लहराई रे झंडा बजरंग बली का, लहराई रे झंडा बजरंग बली का। लहर लहर लहराई रे झंडा बजरंग बली का, लहराई रे झंडा बजरंग बली का। लहर लहर लहराई रे झंडा बजरंग बली, झंडा बजरंग बली, झंडा बजरंग बली का। संटू भैया बहुत बहुत आशीर्वाद आपको। आपने रोज़ बढ़िया बढ़िया मिठाई भी खिलाई प्रसाद में और आज नाच करके भी आनंद दे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आरती होगी। हाँ जी। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलेश ललित श्रियपी। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद, वाल्मीक भी ज्ञान विशारद। मुनि नारद वाल्मीक भी ज्ञान विशारद। सो
सुख सन का दिशेष अरु सारद बरनी पवन सुत की रचनी की आरती श्री रामायण जी की। जाओ 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 मुनि जन धन संतन को सर्वस सारे अंश सम्मत सब ही की। शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी आरती श्री रामायण जी की। कीरत कल ललित की सुभग श्रृंगार मुक्ति जुबती की भव मोरी अमी की आरती श्री रामायण जी की। तीरथ कले ललित सियपी की आरती श्री रामायण जी की। तीरथ कले ललित सियपी की तीरथ कले ललित सियपी की तीरथ कले ललित सियपी की। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भुवं भवानी सहितं लोकाभिरामं प्रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्दं श्रीरामचन्द्रं शरणं तव। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की सदगुरुदेव भगवान की गंगा मैया की जय जय सीताराम। श्री राम शरणं मम 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 श्री राम शरणं
श्री